विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 प्रभात का समय। स्त्री पुरुषों के दल मकर समतमी के स्नान के लिए गंगा की ओर जा रहे थे। इसी समय कलकत्ता के गण्यमान्य दत्त परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। आगे चलकर यही नरेंद्र नाथ विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक की मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नरेंद्र से पहले उनके 2 लड़कियां थीं। बेटे का मुंह देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा थी, इसलिए सुबह शाम शिव मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगी। कहते हैं कि एक दिन वो पुत्र कामना में इतनी ध्यान मग्न हुई कि उन्हें कैलाशपति शिव सामने खड़े दिखाई दिए। धीरे धीरे उन्होंने शिशु रूप धारण किया और भुवनेश्वरी देवी की गोद में बैठ गए। इससे मां का यह विश्वास बना कि बेटे का जन्म शिव के वरदान से हुआ है, इसलिए उन्होंने उसका नाम वीरेश्वर रखा। घर में यही नाम चलता था और प्रियजन बीले कहकर पुकारते थे। कलकत्ता में कायस्थ वंश के कई दत्त परिवार थे। इन परिवारों में बहुत से योग्य और विद्वान व्यक्ति पैदा हुए। विवेकानंद के समकालीन इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त उनमें से एक थे। विवेकानंद का जन्म इसी कायस्थ परिवार में हुआ था, पर रोलाम ने उन्हें क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होना बताया। शायद उन्हें यह भ्रांति इसलिए हुई कि खुद विवेकानंद ने विदेश यात्रा से लौटकर अपने मद्रास के भाषण में प्रसंगवश कहा था। एक बात और, मैंने समाज सुधारकों के मुखपत्र में पढ़ा कि मैं शूद्र हूं और मुझसे पूछा गया था कि एक शूद्र को सन्यासी होने का क्या अधिकार है। तो इस पर मेरा उत्तर यह है कि मैं उन महापुरुष का वंशधर हूं जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्रह्मांड यमाय धर्मराज्य चित्रगुप्ताय वै नमः उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करता है और जिनके वंशज विशुद्ध क्षत्रिय है। यदि अपने पुराणों पर विश्वास हो तो इन समाज सुधारकों को जान लेना चाहिए कि मेरी जाति ने पुराने जमाने में अन्य सेवाओं के अतिरिक्त कई शताब्दियों तक आधे भारत का शासन किया था। यदि मेरी जाति छोड़ दी जाए तो भारत के वर्तमान सभ्यता का क्या शेष रहेगा। अकेले बंगाल ही में मेरी जाति में सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े इतिहासज्ञ, सबसे बड़े पुरातत्ववेत्ता और सबसे बड़े धर्म प्रचारक उत्पन्न हुए। मेरी ही जाति ने वर्तमान समय में सबसे बड़े वैज्ञानिकों से भारतवर्ष को विभूषित किया है। इन निंदकों को थोड़ा अपने देश के इतिहास का तो ज्ञान प्राप्त करना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों वर्णों के संबंध में जरा अध्ययन तो करना था। जरा ये तो जानना था कि तीनों ही वर्णों को सन्यासी होने और वेद के अध्ययन का समान अधिकार है। ये बातें मैंने तो यूं ही प्रसंगवश कह दी। वो जो मुझे शूद्र कहते हैं, इसकी मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं। मेरे पूर्वजों ने गरीबों पर जो अत्याचार किया था, इससे उसका कुछ परिशोध हो जाएगा। यदि मैं पैरिया, नीच चांडाल होता तो मुझे और भी आनंद आता, क्योंकि मैं उन महापुरुष का शिष्य हूं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हुए भी एक पैरिया चांडाल के घर को साफ करने की अपनी इच्छा प्रकट की। नरेंद्र को विचारकों तथा वैज्ञानिकों की समृद्ध परंपरा विरासत में मिली। उसके परदादा राम मोहन दत्त कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील थे। जहां धन, ऐश्वर्य और ख्याति प्राप्त थी, वहां ज्ञान चर्चा और शास्त्र चर्चा भी इस परिवार की विशेषता थी। समय के साथ साथ चलते हुए अर्थ और मोक्ष, भोग और त्याग तथा आधुनिकता और प्राचीनता दत्त परिवार के स्वभाव तथा चरित्र में घुल मिल गई। राम मोहन के इकलौते बेटे दुर्गाचरण ने समय की प्रथा के अनुसार जहां संस्कृत और फारसी पढ़ी थी, वहां काम चलाऊ अंग्रेजी भी सीखी थी और वे छोटी ही उम्र में वकालत के धंधे में पड़ गए। पर उनका स्वभाव पिता से भिन्न था। धन कमाने में उनकी अधिक रुचि नहीं थी। धर्मानुरागी युवक दुर्गाचरण सत्संग और शास्त्र चर्चा के अवसर और सुयोग खोजते रहते। परिणाम ये कि जब उनकी अवस्था सिर्फ 25 बरस थी तो उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए वेदांती साधुओं से वे इतने प्रभावित हुए कि घर बार छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। पति वियोग में तड़पती हुई जवान पत्नी के लिए गोद का नन्हा बालक ही एकमात्र सहारा रह गया। सन्यासी प्रथा के अनुसार 12 बरस बाद जब दुर्गाचरण अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने आए तो पत्नी का 1 साल पहले देहांत हो चुका था।
उन्होंने अपने बालक पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दिया और चले गए। इसके बाद उन्होंने फिर कभी भी घर में कदम ना रखा और ना किसी ने उन्हें देखा। ये विश्वनाथ ही नरेंद्रनाथ के पिता थे। उन्होंने भी वकालत का पैतृक धंधा अपनाया था, लेकिन वकालत में व्यस्त रहते हुए भी पारिवारिक परंपरा के अनुसार शास्त्र चर्चा तथा अध्ययन के प्रति उनका विशेष अनुराग था। राजा राम मोहन रॉय के समय से प्राचीनता और आधुनिकता में प्राच्य तथा पाश्चात्य में जो संघर्ष शुरू हुआ था, वो अब तीव्र रूप धारण करके एक निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका था। राजा राम मोहन रॉय जिस पुरानी शिक्षा पद्धति को बदलना चाहते थे, उसका स्थान अब मैकॉले की शिक्षा प्रणाली ने ले लिया। संस्कृत तथा फारसी की शिक्षा गौण हो गई थी और अंग्रेजी का बोलबाला था। राजा राम मोहन रॉय क्या चाहते थे और मैकॉले की शिक्षा प्रणाली ने हमें क्या दिया, इस पर हम आगे चलकर पूर्ण जागरण परिच्छेद में विचार करेंगे। यहां सिर्फ इतना कह देना काफी है कि राजा राम मोहन रॉय प्राचीनता और आधुनिकता में समन्वय और सामंजस्य की जिस स्वस्थ भावना को लेकर चले थे, वो उपेक्षित और विकृत होती जा रही थी। धर्मांधता और रूढ़िवाद के स्थान पर भूगोल, इतिहास, साहित्य, गणित तथा विज्ञान की शिक्षा संकीर्णता तथा छिछले विद्याभिमान को जन्म दे रही थी। चिंतन के क्षितिज पर यह भय स्पष्ट मंडरा रहा था कि कहीं प्राच्य पाश्चात्य से पराजित ना हो जाए। ब्रह्मा समाज जो वास्तव में संघर्ष का संगठित रूप था, अब इस भय के कारण आदि ब्रह्मा समाज और अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज दो में विभाजित हो गया था। इन दोनों के आपसी संघर्ष का परिणाम यह था कि आदि ब्रह्म समाज वाले प्राचीनता के खोल में सिकुड़ते जा रहे थे और अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज वाले परंपरा से संबंध विच्छेद करके आधुनिकता के नशे में लड़खड़ाते पाश्चात्य की ओर झुक रहे थे। पढ़े लिखे बंगाली युवक अपने स्वभाव और संस्कार के अनुसार इन दोनों में से किसी एक को चुनते थे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी जिनका ना आदि ब्रह्मा समाज से कोई सरोकार था और ना अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज से, और अगर था तो वो भी अत्यंत औपचारिक और ऊपरी। उन्हें ना प्राचीनता से कुछ लेना देना था और ना अपने को आधुनिक दिखाने की विशेष चिंता थी। व्यक्तिगत सुख साधन उनके जीवन का एकमात्र आधार और शिक्षा तथा ज्ञान चर्चा धन और यश अर्जित करने का साधन मात्र थे। वे अतीत और भविष्य की सरदर्दी मोल न लेकर निश्चित भाव से क्षण में जीते थे। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ तीसरी श्रेणी के व्यक्ति थे। धार्मिक कट्टरता का उनमें लेश मात्र न था। अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि के अध्ययन के अलावा उन्होंने फारसी सीखी। हाफिज की कविताएं उन्हें विशेष रूप से पसंद थी। ऊंचे खानदानों के कई मुसलमान मुवक्किल थे और फिर लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर इत्यादि शहरों की यात्रा के कारण वे अनेक शरीफ मुसलमान परिवारों के घनिष्ठ संपर्क में आ चुके थे। वे मुसलमान के रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थे और उनका सम्मान करते थे। बाइबल पढ़कर उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस जानकारी का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि वो उन्हें एक व्यवहार कुशल तथा सफल वकील बनाने में उपयोगी सिद्ध हुई। उन्होंने जिस आदर्श का आजीवन पालन किया वो धड़ल्ले से कमाना और अधिकाधिक सुख सुविधाएं जुटाना। घर पर अतिथियों तथा सगे संबंधियों की भीड़ लगी रहती थी। जरूरत से ज्यादा नौकर चाकर और गाड़ी घोड़े रखकर ठाट बांट से जीना उनका स्वभाव बन चुका था। वे खुले हाथ से खर्च करते और खुले हाथ से दान भी देते थे। बचाकर रखने की भविष्य अथवा परलोक की चिंता उन्हें नहीं थी। एक वाक्य में यूं कह लीजिए कि वो भोग और त्याग का आधुनिक सम्मिश्रण थे, उदार, स्वच्छंद और मिलनसार। ठस के विपरीत भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। नरेंद्र के बाद दो छोटे भाई और दो बहनें और थी। मां बेटे बेटियों की स्नेहपूर्वक देखभाल करती थी। रामायण, महाभारत, भागवत आदि पुराणों का पाठ वे नियमित रूप से किया करती थी और पति तथा पुत्रों से चर्चा चलाकर तत्कालीन हलचलों और आधुनिक विचारधारा से भी अवगत रहती थी। नरेंद्र को मां के मुख से रामायण और महाभारत की कहानियां बड़े चाव से सुनने का शौक था। दत्त भवन में प्रायः प्रतिदिन दोपहर को रामायण और महाभारत की कथा होती थी। कोई बुढ़िया अथवा खुद भुवनेश्वरी देवी पढ़ती और मोहल्ले की दूसरी औरतें सुनती। नरेंद्र वैसे चंचल स्वभाव का बालक था,
लेकिन इस छोटी सी महिला सभा में वो चुपचाप और शांत बैठा रहता था। इन ग्रंथों की कहानियों का उसके मन पर गंभीर प्रभाव पड़ता। इनके पात्र उसकी कल्पना में सजीव हो उठते और वो घंटों मंत्रमुग्ध सा बैठा सुना करता। रामायण सुनते सुनते नरेंद्र को सीता और राम से इतनी श्रद्धा हो गई कि वो एक दिन बाजार से उन दोनों की मूर्ति खरीद ले आए। मकान की छत पर एक सूने कमरे में उसने ये मूर्ति स्थापित कर दी और वो उसके सामने घंटों ध्यानमग्न बैठा रहता। अपने कोचबान से नरेंद्र बेहद हिलमिल गया था। बालक को सीताराम से ये प्रेम देखकर वह कोचवान बहुत प्रसन्न होता। नरेंद्र के मन में कोई समस्या, कोई प्रश्न उठता तो कोचवान मित्र ही उसका उत्तर दिया करता था। एक दिन अचानक ब्याह पर चर्चा चली। कोचवान को जाने क्यों ब्याह पसंद नहीं था। उसने ब्याह का ऐसा भयानक चित्र खींचा कि नरेंद्र बेचैन हो उठा और रोता हुआ मां के पास आया। मां ने बेटे से रोने का कारण पूछा तो उसने कोचवान की बात सुनाकर कहा, मां, मैं सीताराम की पूजा कैसे करूं? सीता तो राम की पत्नी थी। मां ने उसे गोद में बैठाकर आंसू पोंछे और बड़े दुलार से कहा, सीताराम की पूजा ना भी करो तो कोई हानि नहीं। कल से शिव की पूजा करना, ठीक है बेटा? मां जब किसी काम में व्यस्त हो गई तो नरेंद्र दबे पांव ऊपर गया। सीताराम की मूर्ति जो उसने इतने चाव और श्रद्धा से खरीदी थी, कमरे से उठा लाया। मुंडेर पर आकर उसने मूर्ति बिना संकोच नीचे फेंक दी, जो गिरते ही चूर चूर हो गई। नरेंद्र बड़ा नटखट था। उसके उधम के मारे सबकी नाक में दम था। बड़ी बहनें उसके पीछे दौड़ती कि पकड़कर पीटें। नरेंद्र चट से नाली में उतरकर बदन पर कीचड़ लगा लेता। बहनें अपवित्र होने के डर से उसे छू न पाती। वो विजय गर्व से ताली बजाकर कहता, लो पकड़ लो मुझे। घर में जाने कब से चले आ रहे देशाचार और लोकाचार के नियमों को नरेंद्र बचपन से ही नहीं मानता था। इसके लिए मां अगर झुंझलाती या डांटती डपटती तो वह निरीह भाव से पूछता कि थाली छूकर बदन पर हाथ लगाने से क्या होता है? बाएं हाथ से गिलास उठाकर जल पीने से हाथ क्यों धोना पड़ता है? हाथ में तो झुटन नहीं लगती। मां इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर ना दे पाती तो नरेंद्र उद्दंड हो उठता और नियमों का उल्लंघन करता। विश्वनाथ की मुवक्किलों में एक पठान भी था। नरेंद्र के प्रति उसका विशेष स्नेह था। ऊके अपने की खबर सुनते ही नरेंद्र दौड़ा जाता और उसकी गोद में बैठकर पंजाब और अफगानिस्तान के हाथियों और ऊंटों की कहानियां बड़े चाव से सुनता। कई बार वो उसके साथ जाने का अनुरोध करता था। वो मुसलमान सज्जन हंसते हुए कहता, तुम 2 अंगुल और बड़े हो जाओ तब मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। नरेंद्र कभी कभी अगले ही दिन पंजों के बल खड़ा होकर कहता, देखिए मैं रता भर में 2 अंगुली बड़ा हो गया हूं, अब आप मुझे अपने साथ ले चलिए। इस पठान मुवक्किल से नरेंद्र का अनुराग इतना बढ़ गया कि वो उसके हाथ से संदेश या फल लेकर निसंकोच खा लेता था। विश्वनाथ कट्टर नहीं थे। उनकी दृष्टि में सभी जाति के लोग समान थे। इसलिए उनके नजदीक नरेंद्र का मुसलमान के हाथ से खाना कोई अपराध नहीं था। पर परिवार के दूसरे लोगों को इस पर आपत्ति होती थी, वो भी बहुत बड़ी। वो नरेंद्र को तरह तरह के भय दिखाकर दूसरी जाति के हाथ का खाने से मना करते थे। पर यह बात नरेंद्र के मन में ना बैठती। जाति भेद उसके लिए एक पहेली बन गया। वो सोचता, एक व्यक्ति किसी दूसरे के हाथ का क्यों नहीं खाता? अगर कोई दूसरी जात बिरादरी के हाथ का खा ले तो उसका क्या होगा? क्या उसके सिर पर छत टूट पड़ेगी? क्या वो मर जाएगा? अनेक जातियों के मुवक्किल मुकदमों के सिलसिले में दत्त भवन आते रहते थे। रिवाज के अनुसार बैठक घर के एक कोने में उनके लिए चांदी जड़ाऊ अलग अलग हुक्के रखे रहते थे। एक दिन उक्त विचार मन में लिए नरेंद्र बैठक घर में गया। वहां कोई दूसरा नहीं था। नरेंद्र ने एक एक हुक्के को अपने होठों से लगाकर गुड़गुड़ाया। ये देख उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वो जैसा पहले था वैसा ही बना रहा। उसमें कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। एकाएक विश्वनाथ बाबू उधर आ निकले और बेटे को स्थिति में देख उन्होंने पूछा, अरे ये क्या कर रहा है बीले? बेटे ने चट उत्तर दिया, मैं ये परीक्षा कर रहा था कि अगर मैं जाति भेद ना मानूं तो मेरा क्या होगा। बाप ने सस्नेह बेटे की तरफ देखा और वो मुस्कुराते हुए पठन कक्ष में चले गए। लगातार रामायण और महाभारत सुनते सुनते नरेंद्र को उनका बहुत सा भाग कंठस्थ हो गया था।
कथा के समय वो कई बार इन्हें अपने बल मधुर स्वर में श्रोताओं को सुनाता तो बहुत ही भला लगता। उसने भिक्षु गायकों से राधा कृष्ण और सीताराम की लीला संबंधी कितने ही गाने सीख लिए थे। जब वो इन्हें अपने मधुर स्वर में गाता तो सुनने वाले मुग्ध हो थे। उसे सभी का लाड़ प्यार प्राप्त था। उस पर किसी तरह का कठिन नियंत्रण न था। घर का वातावरण चाहे धार्मिक था, पर किशोर नरेंद्र की स्वच्छंदता और स्वाधीनता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। नरेंद्र को रामायण का हनुमान बहुत पसंद था। उसके अलौकिक कार्यों की कथाएं मन लगाकर सुनता था। फिर मां ने उसे बताया कि हनुमान अमर है और अब भी जीवित। तब से वो उसे देखने के लिए बड़ा उत्सुक था, पर देखे तो कहां देखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वो कथा सुनने गया तो कथाकार पंडित अपनी अलंकारिक भाषा में हास्य रस मिलाकर हनुमान के चरित्र का वर्णन कर रहा था। नरेंद्र के मन में जाने क्या आई। वो धीरे धीरे कथाकार के पास गया और पूछा, पंडित जी, आपने जो कहा है कि हनुमान केला खाना पसंद करते हैं और केले के बगीचे में रहते हैं, तो क्या मैं वहां उनके दर्शन कर सकता हूं? पंडित ने भोले बालक को बहलाने के लिए उत्तर दिया, हाँ बेटा, बगीचे में तुम उन्हें पा सकते हो। नरेंद्र ने इसके बाद भी हनुमान को बगीचे में ढूंढा हो या ना ढूंढा हो, पर यह तय है कि वो हमेशा उनके प्रिय पात्र बने रहे। जैसे जैसे आयु बढ़ी, उनके प्रति श्रद्धा भी बढ़ती गई। मृत्यु से कुछ महीने पहले शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती ने जब पूछा, हमारे लिए इस समय किस आदर्श को ग्रहण करना उचित है, तो उन्होंने उत्तर दिया, महावीर के चरित्र को ही तुम्हें इस समय आदर्श मानना पड़ेगा। देखो ना, वे राम की आज्ञा से समुद्र लांघकर चले गए, जीवन मृत्यु की परवाह किए बिना। महाजितेंद्रिय, महाबुद्धिमान, दास्य भाव के उस महान आदर्श से तुम्हें अपना जीवन गठित करना होगा। वैसा करने पर दूसरे भावों का विकास स्वयं ही हो जाएगा। अवलंबन करने योग्य और दूसरा कोई पथ नहीं। एक और हनुमान जी जैसा सेवा भाव और दूसरी ओर उसी प्रकार त्रैलोक्य को भयभीत कर देने वाला सिंह जैसा विक्रम। राम की सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रति उपेक्षा, यहां तक कि सगत्व, ब्रह्मात्व, शिवत्व प्राप्ति के प्रति उपेक्षा। केवल रघुनाथ के उपदेश का पालन ही जीवन का एकमात्र व्रत है। उसी प्रकार एकनिष्ठ होना चाहिए। ढोल, मृदंग, करताल बजाकर उछलकूद मचाने से देश पतन के गर्त में जा रहा है। एक तो ये पेट के रोगी मरीजों का दल और उस पर इतनी उछलकूद, भला कैसे सहन हो। काम विहीन उच्च साधना का अनुसरण ना करके देश घोर तमोगुण से भर गया है। देश देश में, गांव गांव में जहां भी जाओगे देखोगे ढोल करताल ही बज रहे हैं। दुंदुभी नगाड़े क्या देश में तैयार नहीं होते? तरही भेरी क्या भारत में नहीं मिलती? वही सब गुरु गंभीर ध्वनि लड़कों को सुना। बचपन से जनाजे बाजे सुन सुनकर, कीर्तन सुन सुनकर देश स्त्रियों का देश बन गया है। इससे अधिक और क्या अधपतन होगा? नगाड़े में ब्रह्मा रुद्र ताल का दुंदुभिनाद उठाना होगा। महावीर महावीर की ध्वनि तथा हर हर बम बम शब्द से दिग्दिगंत कंपित कर देना होगा। हनुमान को शिव का अवतार भी कहा जाता है। 5 बरस पूरे होने पर नरेंद्र की शिक्षा कुछ दिन घर पर हुई। इसके बाद उसे मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया। वहां नरेंद्र को बहुत से हमउम्र सहपाठी मिले। नए साथी पाकर उसके आनंद की सीमा ना रही और उसने जल्द ही अपना एक छोटा सा दल संगठित कर लिया। उसके ये साथी सुबह शाम घर पर खेलने आते। दत्त भवन का विशाल आंगन उनके कोलाहल से गूंज उठता। खेल में अगर कोई लड़का किसी प्रकार की धांधली करता तो नरेंद्र बहुत बिगड़ता और आगे बढ़कर फैसला करता। अगर देखता कि उसकी बातें नहीं मानी जा रही और लड़के आपस में मारपीट पर उतारू है तो वो निर्भीक भाव से बीच में खड़ा होकर उन्हें रोक देता। शारीरिक बल में नरेंद्र अपनी किसी भी हमजोली से हेटा ना था, बल्कि उसका असीम साहस देख बड़े बड़े दंग रह जाते थे। घूसा घूसी में निपुण होने के कारण दुष्ट लड़के उससे दबते थे। जब उसकी अवस्था केवल 6 बरस थी, वो अपने हमजोलियों के साथ चड़क का मेला देखने गया। मेला देखा और मिट्टी की बनी हुई शिव की मूर्तियां खरीदी। शाम को जब वे घर पर लौट रहे थे तो एक छोटा सा लड़का दल से अलग हो गया और फुटपाथ से रास्ते में चला गया। ठीक उसी समय सामने से एक घोड़ा गाड़ी आई, जिसे देख बालक घबरा गया। राह चलते राही रुक गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। शोरगुल सुनकर नरेंद्र ने पीछे की ओर देखा और सारी स्थिति भांपी।
एक क्षण भी देर न लगाई, महादेव की मूर्तियां फेंक कर वो तेजी से लपका। बालक घोड़े के पैरों तले रौंदा ही जाने वाला था कि नरेंद्र ने उसे बाल बाल बचा लिया। बालक को सुरक्षित देखकर लोग बड़े खुश हुए और सभी ने नरेंद्र के साहस की दाद दी। नरेंद्र के अपूर्व साहस की एक घटना और है। कलकत्ता के दक्षिण मटिया बुर्ज में लखनऊ के भूतपूर्व नवाब वाजिद अली शाह की पशुशाला थी। नरेंद्र की उम्र कोई 7-8 बरस रही होगी कि वो अपने हमजोलियों के साथ एक दिन ये पशुपाला देखने गया। लड़कों ने आपस में चंदा करके चांदपाल घाट से एक छोटी सी नाव किराए पर ली। लौटते समय एक बच्चे ने नाव में उल्टी कर दी। मुसलमान मल्लाह बहुत भिन्नाया और कहा, नाव साफ किए बिना किसी को उतरने नहीं दूंगा। किसी दूसरे आदमी से साफ करा लेने के लिए लड़कों ने पैसे देने चाहिए, पर वो नहीं माना और घाट के दूसरे मल्लाहों को इकट्ठा करके उन्हें मारने पर उतारू हो गया। झगड़ा बढ़ते देखा तो नरेंद्र नाव से उतर गया। वह क्योंकि सबसे छोटा था इसलिए मल्लाहों ने उसे नहीं रोका। किनारे पर पहुंचकर नरेंद्र अपने साथियों की रक्षा का उपाय सोचने लगा। उसने देखा कि 2 गोरे सिपाही मैदान के रास्ते से टहलने जा रहे हैं। वो दौड़कर उनके पास आया और नमस्ते करके एक का हाथ पकड़ लिया। अंग्रेजी तो जानता ना था। नरेंद्र ने उन्हें इशारों से अपनी बात समझाई और घाट की तरफ चलने के लिए खींचने लगा। एक छोटे से सुंदर बालक के इस आग्रह से सिपाही बहुत खुश हुए। वो तुरंत नाव के पास आए और सारी बात समझ गए। उन्होंने हाथ का बेंत उठाकर मल्लाहों को डांटा और बच्चों को छोड़ देने का आदेश दिया। गोरे सिपाहियों को देखकर मल्लाह लोग डरे और अपनी अपनी नावों में चले गए। यूं नरेंद्र के साथियों ने संकट से छुटकारा पाया। दोनों सिपाही नरेंद्र के इस आचरण से बहुत प्रसन्न हुए। वो उसे अपने साथ थिएटर ले जाना चाहते थे, पर वो अपने हमजोलियों के साथ लौट आया। नरेंद्र को भय दिखाकर किसी काम से रोकना असंभव था। इस सिलसिले की एक घटना इस प्रकार है। उसके एक पड़ोसी साथी के घर में चंपक फूल का एक पेड़ था। पेड़ की टहनी में पैर की गोंफ डालकर सिर और हाथ नीचे लटकाकर झूलना नरेंद्र का प्रिय खेल। एक दिन वो पेड़ की ऊंची टहनी पर इसी प्रकार झूल रहा था कि उसके एक साथी का दादा उधर आ निकला। बूढ़े का हृदय भय से कांप गया। एक तो ऊंचाई, दूसरे नरेंद्र के उत्पात से टहनी टूटने की काफी आशंका थी। बूढ़ा ये भी जानता था कि नरेंद्र डराने धमकाने से मानने वाला तो नहीं, इसलिए उसने दुलार से कहा, बेटा इस पेड़ पर ना चढ़, इस पर तो ब्रह्मा राक्षस रहते हैं। नरेंद्र बोला, कहाँ है ब्रह्मा राक्षस? हमने तो नहीं देखा। बूढ़े ने फिर कहा, ब्रह्मा राक्षस दिखाई थोड़े ही देता है, वो तो बिना दिखाए ही गर्दन झपेट लेता है। बूढ़े ने ब्रह्मा राक्षस की विकट आकृति का वर्णन किया और क्रूरता के 2-4 उदाहरण देकर समझाया कि वो अपने आश्रित पेड़ का अपमान कभी सहन नहीं करेगा। नरेंद्र को चुप देखकर बूढ़े ने समझा कि सीख काम कर गई। पर जैसे ही बूढ़ा वहां से हटा, नरेंद्र फिर उसी ऊंची चोटी पर चढ़ बैठा, लेकिन उसके साथी की हिम्मत नहीं पड़ी। वो भयभीयता से नीचे खड़ा रहा। आओ ना ऊपर, नरेंद्र ने उससे कहा। नहीं भाई, ब्रह्मा राक्षस की बात कौन जाने, न मालूम कब किधर से आकर गर्दन मरोड़ डाले, साथी ने उत्तर दिया। धत, तू भी निपट मूर्ख है, नरेंद्र बोला। तेरे दादा डराने के लिए झूठ मूठ बात बना गए। अगर पेड़ पर सचमुच ब्रह्मा राक्षस रहता तो उसने मेरी गर्दन कब की मरोड़ दी होती। नरेंद्र का यही स्वभाव सारी उम्र बना रहा। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले वो उसे तर्क की कसौटी पर कसता था। महेंद्र और भूपेंद्र उसके छोटे भाई भी हर तरह चुस्त दुरुस्त थे, पर नरेंद्र से उनका कोई मुकाबला न था। वो जब नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गया तो बाल्यकाल के बारे में उसने एक शिष्य से बातें करते हुए कहा, मैं बचपन से ही जिद्दी शैतान था, नहीं तो क्या खाली हाथ सारी दुनिया घुमाना संभव था। चैप्टर 2, शिक्षा। चूंकि हम लोगों ने अपना आधा जीवन विश्वविद्यालयों में बिता दिया है, अतः हमारा मन दूसरों के विचारों से भर गया है। विवेकानंद। नरेंद्र नाथ जब 14 बरस का था तो उसे पेट का भयंकर रोग हुआ। ये रोग कई दिन तक रहा और इससे शरीर सूख कर कांटा हो गया। उस समय उसके पिता अपने काम से रायपुर में थे और उन्हें वहां अभी काफी दिन रहना था। इस ख्याल से कि हवा बदलने से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उन्होंने परिवार के लोगों को भी रायपुर बुला लिया।
1870 में नरेंद्र अपने पिता के पास रायपुर पहुंचे। रायपुर मध्य प्रदेश का एक नगर है। उस समय सारे मध्य प्रदेश में रेलगाड़ी नहीं थी। इलाहाबाद और जबलपुर होते हुए कलकत्ता से नागपुर तक गाड़ी आती थी। नागपुर से रायपुर जाने में 2 सप्ताह से अधिक लगते थे और हिंसक जंतुओं वाले घने जंगल में से बैलगाड़ी द्वारा जाना पड़ता था। बाद में इस यात्रा का उल्लेख करते हुए नरेंद्र नाथ ने लिखा है, वनस्थली का सौंदर्य देखकर मुझे रास्ते के कष्ट ही मालूम नहीं हुए। विंध्य पर्वत की आकाश को चूमती हुई चोटियां, फूलों और फलों से लदी हुई तरह तरह की बेलें, कुंज कुंज में चहचहाते हुए रंग बिरंगे पक्षी जो कभी कभी आहार की खोज में भूमि पर उतर जाते थे। नरेंद्र ने यह सब कुछ पहले पहल देखा था। देश के अतीत की कहानियां उसके मन पर पहले से ही अंकित थी। अब उसका रूप, उसका वैभव, विशालता और महानता भी अंकित हो गई। देश को और अधिक देखने की इच्छा भी यहीं से पैदा हुई। ये वो अवस्था थी जब चरित्र का निर्माण होता है। नरेंद्र के चरित्र का वास्तविक निर्माण भी रायपुर में हुआ। उस समय वहां कोई स्कूल ना था, इसलिए विश्वनाथ बेटे को खुद ही घर पर पढ़ाया करते। उन्हें वहां ना तो अदालत जाना होता था और ना मुवक्किलों से माथापच्ची करनी पड़ती थी। फुर्सत ही फुर्सत थी। पाठ्य पुस्तकों के अलावा वो नरेंद्र को इतिहास, दर्शन और साहित्य संबंधी विभिन्न पुस्तकें पढ़ाने लगे। बेटे की ग्राह शक्ति देखकर विश्वनाथ दंग रह गए और उन्हें उसे पढ़ाने में आनंद आने लगा। उन्होंने बड़े परिश्रम से जितना ज्ञान अब तक अर्जित किया था वो अपने इस सुयोग्य पुत्र को सौंप दिया। उनके घर में हर रोज रायपुर के गुणज्ञानी व्यक्तियों का जगघट होता था। साहित्य, दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा चलती थी। घंटों वाद विवाद होता और सूक्ष्म विवेचन किया जाता था। उस समय सुबह नरेंद्र भी वहीं उपस्थित होता और वाद विवाद ध्यान से सुना करता था। कभी कभी विश्वनाथ नरेंद्र से भी किसी विषय पर उसकी राय पूछ लेते और यों उसे विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। नरेंद्र उम्र में चाहे छोटा था, पर उसके विचार इतने साफ सुथरे और सुलझे हुए थे कि सुनकर बड़े बूढ़े भी आनंद से झूम उठते थे। विश्वनाथ के मित्रों में एक सज्जन बंग साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। एक दिन जब वे साहित्य पर वाद विवाद कर रहे थे तो उसमें भाग लेने के लिए नरेंद्र को भी बुला लिया गया। बस अब क्या था, नरेंद्र ने थोड़े ही समय में यह सिद्ध कर दिखाया कि उसने अधिकांश लेखकों की पुस्तकें न सिर्फ पढ़ ली है बल्कि उनके बहुत से अंश उसे कंठस्थ है और वो उनकी तर्क संगत आलोचना भी कर सकता है। उन लेखक महोदय ने विस्मय और आनंद में भरकर कहा, बेटा, आशा है कि एक दिन बंग भाषा तुम्हारे द्वारा गौरवान्वित होगी। और अब ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि उन लेखक महोदय की भविष्यवाणी सही साबित हुई। नरेंद्र रायपुर में 2 बरस तक रहा। इस बीच में उसने पुस्तकों और वाद विवाद द्वारा जो कुछ सीखा वो तो सीखा ही, पर इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि उसके किशोर मन पर पिता के व्यक्तित्व की गंभीर छाप पड़ी। एक दिन नरेंद्र ने जाने कैसे पिता से पूछ लिया, पिताजी, आप हमारे लिए क्या छोड़ रहे हैं? विश्वनाथ ने दीवार पर लगे आईने की तरफ इशारा करते हुए उत्तर दिया, जा आईना में अपना चेहरा देख, तभी समझेगा कि मैंने तुझे क्या दिया है। विश्वनाथ बेटों को सामंती ढंग से कभी डांटते डपटते या बुरा भला नहीं कहते थे, बल्कि उन्हें सुधारने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का उनका अपना ही ढंग था। अपने उद्दंड स्वभाव के कारण नरेंद्र ने एक दिन मां को कुछ कटु शब्द कह दिए। विश्वनाथ ने इसके लिए बेटे को कुछ नहीं कहा, पर जब नरेंद्र अपने सहपाठियों के साथ अपने पढ़ने के कमरे में गया तो कोयले से दीवार पर यह लिखा मिला, नरेंद्र बाबू ने अपनी माता के प्रति आज इन दुर्वचनों का प्रयोग किया है। नरेंद्र की गर्दन लज्जा से झुक गई और वो इस शिक्षा को उम्र भर नहीं भूल पाए। अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र की युक्तिपूर्ण बातों को बच्चे की धृष्टता समझकर उपेक्षा करता तो वो क्रोध के मारे आपे से बाहर हो जाता। उस समय उसे छोटे बड़े का भी ध्यान न रहता। कई बार वो अपने पिता के मित्रों तक को खरी खरी सुना देता। विश्वनाथ इस उद्दंडता के लिए बेटे को क्षमा नहीं करते थे। वे नरेंद्र को दंड देकर आगे के लिए सावधान कर देते थे, पर बेटे की आत्मनिष्ठा को देखते हुए मन ही मन वे प्रसन्न भी होते थे। विश्वनाथ पाक विद्या में भी निपुण थे। नरेंद्र ने उनसे तरह तरह के भोजन बनाने सीखे। कॉलेज में वो अपने मित्रों को समय समय पर अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाया करते थे।
फिर जब वे स्वामी विवेकानंद बनकर विश्व भ्रमण पर गए तो विदेशियों को भारतीय खानों का स्वाद चखाया करते थे। अमेरिका में सहस्त्रद्वीप उद्यान में 2 महीने के सहवास में वह अपने शिष्यों को प्रायः अपने हाथ से विभिन्न भारतीय व्यंजन तैयार करके खिलाते थे। 2 बरस के बाद जब नरेंद्र नाथ रायपुर से लौटा तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बदल चुका था। मित्र उसे अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वो स्कूल में दाखिल हुआ और 9वीं और 10वीं कक्षा की तैयारी 1 साल में की। लेकिन स्कूल में सिर्फ वही एक विद्यार्थी था जिसने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इससे ना सिर्फ सगे संबंधियों बल्कि स्कूल के अधिकारियों को भी बड़ी खुशी हुई। नरेंद्र शरीर से हृष्ट पुष्ट था और 16 बरस की आयु में 20 बरस का जान पड़ता था। कारण ये कि वो नियमित रूप से व्यायाम किया करता था। बचपन से ही वो कुश्ती का अभ्यास करता आ रहा था। ये राजनीतिक चेतना का युग था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बसु ने विद्यार्थी संघ की स्थापना की थी और वो नौजवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से सबल होने की शिक्षा देते थे। शिमला मोहल्ला में कॉर्नवॉलिस स्ट्रीट के पास एक अखाड़ा था। हिंदू मेले के प्रवर्तक नावगोपाल मित्र ने उसकी स्थापना की थी। नरेंद्रनाथ अपने मित्रों के साथ वही व्यायाम का अभ्यास किया करता। बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी में वो एक बार सर्वप्रथम आया और उसे चांदी की तितली पुरस्कार में मिली। अपने समय में वो क्रिकेट का भी अच्छा खिलाड़ी था। उसे घोड़ी की सवारी का शौक था। पिता ने उसके लिए एक अच्छा सा घोड़ा खरीद दिया था जिस पर सवार होकर वह हवाखोरी के लिए जाया करता था। विश्वविख्यात लेखक रोमाम रोला ने अपनी पुस्तक विवेकानंद में लिखा है, नरेंद्र का शैशव और बाल्यकाल यूरोपीय पुनर्जागरण काल के कला प्रेमी राजकुमार सा रहा। उनकी प्रतिमा बहुमुखी थी और सभी दिशाओं में उन्होंने उनका विकास किया। उनका रूप सिंह शावक का सा प्रभावशाली और मृग छौने सा कोमल था। बलिष्ठ सुगठित शरीर कसरतों से और भी मंच गया था। कुश्ती, घोड़े की सवारी, तैरने और नाव खेने का उन्हें शौक था। युवकों के वे नेता और फैशन के नियंता थे। नृत्योत्सवों में वे कलापूर्ण नृत्य करते थे और उनका कंठ बड़ा सुरीला था जिस पर अनंतर रामकृष्ण भी मुग्ध हुए। उन्होंने 4-5 वर्ष तक हिंदू और मुसलमान संगीत चायों के साथ गायन और संगीत का अभ्यास किया। वो स्वयं गीत लिखते भी थे और उन्होंने भारतीय संगीत के दर्शन और विज्ञान पर एक संदर्भ ग्रंथ भी प्रकाशित किया। संगीत में नरेंद्र के मुसलमान उस्ताद बन्नी और हिंदू उस्ताद कांसी घोषाल थे। कांसी घोषाल आदि ब्रह्मा समाज की संगीत साधना में पखावज बजाया करते थे। नरेंद्र ने पखावज और तबला इन्हीं से सीखा। साहित्य, इतिहास और दर्शन पारिवारिक परंपरा थी। इसी विषय में उसके गुरु भाई स्वामी शारदानंद ने अपनी पुस्तक श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग इसमें लिखा है, बड़े होने पर परीक्षा के 2-3 मास पहले वे अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना आरंभ करते थे। अन्य समय अपनी इच्छा के अनुसार दूसरी पुस्तकें पढ़कर समय बिताते थे। इस प्रकार मैट्रिक परीक्षा देने के पहले उन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला के अनेक साहित्यिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ डाले थे। फलतः परीक्षा की पूर्व उन्हें कभी कभी बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता था। हमें स्मरण है, एक दिन उन्होंने इस विषय का प्रसंग उठने पर हमें बताया था, मैट्रिक परीक्षा के आरंभ होने के 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि रेखा गणित कुछ भी नहीं पढ़ा गया है। तब सारी रात जाकर उसे पढ़ने लगा और 24 घंटे में उसकी 4 पुस्तकें पढ़कर परीक्षा दे आया। ईश्वर कृपा से उन्हें दृढ़ शरीर तथा पूर्व मेघा प्राप्त थी, इसलिए वे ऐसा कर सके थे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैट्रिक पास करने के बाद नरेंद्रनाथ जनरल असेंबली कॉलेज में भर्ती हुआ और FA में पढ़ने लगा। इस समय उसकी उम्र 18 बरस थी। उसकी तेज बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व ने अध्यापकों और छात्रों दोनों का ध्यान आकर्षित किया। थोड़े ही समय में बहुत से विद्यार्थी उसके मित्र बन गए। दरअसल विद्यार्थी उसे अपना मित्र बनाने में गर्व महसूस करते थे। प्रियनाथ सिन्हा नाम के एक मित्र सहपाठी ने इन दिनों के अपने स्मरण में लिखा है, नरेंद्रनाथ हेदो तालाब के पास जनरल असेंबली कॉलेज में भर्ती हुआ और FA वहीं से पास किया है। उनके असंख्य गुणों के कारण बहुत से सहपाठी उनमें अत्यंत अनुरक्त है। वे उनका गाना सुनकर इतना आनंदप्रद मानते हैं कि अवकाश पाते ही नरेंद्र के घर पर उपस्थित हो जाते हैं।
बैठकर एक बार नरेंद्र की तर्क युक्ति या गाना बजाना आरंभ होते ही समय कैसे निकल जाता है वे समझ नहीं पाते। नरेंद्र इस समय अपने पिता के घर केवल 2 बार भोजन करने जाते हैं और शेष समय समीप की गली में अपनी नानी के घर में रहकर अध्ययन करते हैं। अध्ययन के लिए ही वो यहाँ रह रहे हैं ऐसी बात नहीं। नरेंद्र एकांत में रहना अधिक पसंद करते थे। कमरा बहुत छोटा था। नरेंद्र ने उसका नाम तंग रख लिया था और मित्रों से कहा करते थे, चलो तंग में चले। अब इस तंग की एक बैठक देखिए। नरेंद्र आज मन लगाकर पढ़ रहे थे। इसी समय किसी मित्र का आगमन हुआ। लगभग 11 बजे होंगे। भोजन करके नरेंद्र पढ़ रहे थे। मित्र ने आकर नरेंद्र से कहा, भाई रात में पढ़ लेना, अभी जरा 1-2 गाने तो सुना दो। उसी समय नरेंद्र ने पुस्तक बंद कर उसे एक और सरका दिया। तानपुरी के तारों को संभाल कर उन्हें स्वर में बांध कर गाना गाने से पहले उन्होंने अपने मित्र से कहा, अच्छा तू तबला उठा। मित्र ने कहा, भाई मैं तो बजाना जानता नहीं, स्कूल में मेज का तबला बजा लेता हूं, तो क्या तुम्हारे साथ तबला भी बजा सकूंगा? तब नरेंद्र ने स्वयं थोड़ा सा बजा कर दिखा दिया और कहा, अच्छी तरह से देख ले, अवश्य बजा सकेगा। क्यों नहीं बजा सकेगा? कोई कठिन काम थोड़े ही ना है। इस तरह बस ठेका दिए जा, हो जाएगा। साथ ही साथ बजाने के बोल भी बतला दिए। मित्र 1-2 बार चेष्टा करने के बाद किसी तरह ठेका देने लगा। गाना आरंभ हुआ। तान लय में उन्मुक्त होकर और दूसरों को उन्मुक्त बनाकर नरेंद्र ने हृदय स्पर्शी स्वर में टप्पा, ढप, ख्याल, ध्रुपद, बंगला, हिंदी और संस्कृत गानों का प्रवाह चलने लगा। गंभीर चिंतन शक्ति और तीक्ष्ण बुद्धि के कारण नरेंद्र सभी विषय बहुत थोड़े समय में सीख लेता था। संगीत, स्वच्छंद भ्रमण, मित्रों के साथ खेल कूद और हंसी मजाक के लिए उसे काफी समय मिल जाता था। दूसरे लड़के इससे ये समझ लेते थे कि नरेंद्र की अध्ययन में बिल्कुल रुचि नहीं है। उनकी देखा देखी जो दूसरे लड़के खेल कूद में समय बिताते, उनके लिए इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। पाठ्य पुस्तकें तो परीक्षा पास करने का साधन मात्र थी, वरना जैसा कि उसका स्वभाव बन चुका था, नरेंद्रनाथ साहित्य, दर्शन और इतिहास की पुस्तकें अधिक पढ़ता था। डेकार्त का अहमवाद, ह्यूम और वेन की नास्तिकता, डार्विन का विकासवाद और इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर का अज्ञेयवाद उसने FA की परीक्षा देने से पहले पढ़ डाला था। उसके मित्र ब्रजेंद्र बाबू ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका में अपने संस्मरण लिखे थे, जिसमें नरेंद्र की अशांति और ज्ञान पिपासा का चित्र प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया है कि नरेंद्र ने शेली की कविताओं, हेगल के दर्शन और फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास का अध्ययन भी इसी अवस्था में कर लिया था। इसके अलावा संस्कृत कविता, उपनिषद और राम मोहन रॉय की पुस्तकें भी वो बड़े चाव से पढ़ा करते थे। पढ़ते समय वो चंचल और खिलाड़ी नरेंद्र से एकदम भिन्न दूसरा ही व्यक्ति हो जाते। ब्रजेंद्र बाबू कॉलेज में नरेंद्र से 2-3 बरस आगे थे, पर इन दोनों में खूब पड़ती थी। वे दोनों दार्शनिक क्लब में जाया करते थे। रोमाम रोलान ने लिखा है कि ब्रजेंद्र फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे और अराजकतावादी थे। बाद में उन्होंने एक बुद्धिवादी के रूप में नाम पाया। मैट्रिक पास करते करते नरेंद्र की बुद्धि इतनी विकसित हो गई थी कि कोई पुस्तक पढ़ने में अधिक समय नहीं लगाना पड़ता। अपनी अध्ययन पद्धति की चर्चा करते हुए वो अपने गुरु भाइयों से कहा करता था, अब से कोई पुस्तक पढ़ते समय प्रत्येक पंक्ति क्रमशः पढ़कर ग्रंथकार का वक्तव्य समझने की मुझे आवश्यकता नहीं। हर अनुच्छेद की प्रथम और अंतिम पंक्तियां पढ़ते ही उसके भीतर क्या कहा गया है मैं समझ लेता था। शनैः शनैः व शक्ति परिपक्व होने पर मुझे हर अनुच्छेद पढ़ने का भी प्रयोजन नहीं होता था। हर पृष्ठ की प्रथम और अंतिम पंक्तियां पढ़कर मैं आशय समझ सकता था। फिर पुस्तक के जिस स्थान पर ग्रंथकार ने कोई विषय तर्क युक्तियों द्वारा समझाया है, वहां यदि प्रमाण प्रयोग की सहायता से किसी की युक्ति के समझाने में 4, 5 या उससे अधिक पृष्ठ लगे, तो उस युक्ति का आरंभ मात्र पढ़कर ही उन पृष्ठों की सारी बातें मैं समझ लेता था। अपनी इस असाधारण प्रतिभा से नरेंद्र ने विवेकानंद बनने पर जर्मनी के प्रसिद्ध वेदांती डॉक्टर डाइसन को कैसे चकित किया, ये हम डॉक्टर डाइसन से भेंट के समय लिखेंगे। अध्ययन का उद्देश्य सत्य की खोज था और नरेंद्र जिसे सत्य समझ लेता था
उसकी जी जान से रक्षा करता था। जब देखता था कि कोई दूसरा उसके विपरीत भाव या मत व्यक्त कर रहा है तो नरेंद्र चट विवाद पर उतर आता था और अपने सशक्त तर्कों और युक्तियों द्वारा उसे परास्त करके दम लेता था। पराजित व्यक्ति कई बार बिलबिला उठते थे और नरेंद्र पर दम्भी होने का आरोप लगाने में भी संकोच नहीं करते थे। पर नरेंद्र में मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं था और अपनी ही बात को ऊंचा रखने के लिए वो कभी कुतर्क का सहारा नहीं लेता था। उसे जो कहना होता था दूसरे के सामने साफ साफ कहता था। कोई उसकी बात से चिढ़ता है, उसके बारे में क्या राय रखता है या उसकी निंदा करता है, इस बात की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसका हृदय शुद्ध था और वो खुद पीठ पीछे किसी की निंदा या बुराई नहीं करता था। धीरे धीरे जब उसका यह स्वभाव उजागर हुआ तो विद्यार्थी उसकी बात ध्यान से सुनते और उसका आदर करने लगे। जनरल असेंबली कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी सज्जन व्यक्ति होने के अलावा बड़े विद्वान, कवि और दार्शनिक थे। नरेंद्र, ब्रजेंद्र आदि कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी नियमित रूप से उनके पास जाते और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया करते थे। हेस्टी नरेंद्र की बहुमुखी प्रतिभा के बहुत प्रशंसक थे और इसलिए उसे सबसे अधिक चाहते थे। एक मर्तबा नरेंद्र ने जब कॉलेज के दार्शनिक क्लब में किसी मत विशेष का सूक्ष्म विश्लेषण किया तो हेस्टी खुशी से झूम उठे और मुक्तकंठ विश्वविद्यालयों में एक भी ऐसा छात्र नहीं है जो इनके समान मेधावी हो। अध्ययन और आयु बढ़ने के साथ साथ नरेंद्र की जिज्ञासा तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या सचमुच इस जड़ जगत को चलाने वाली कोई शक्तिमान सत्ता है? इस प्रकार के अनेक सवाल उसके मस्तिष्क में उठने लगे। पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन शास्त्र ने उसके मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। नरेंद्र जब किसी धर्म प्रचारक को ईश्वर के बारे में भाषण देते सुनता तो झट पूछ बैठता, क्यों महाशय, आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? हाँ या ना? हाँ या ना में उत्तर देने के बजाय धर्म प्रचारक उपदेश वाक्यों से उसे संतुष्ट करना चाहते और अपना पुस्तक ज्ञान बघारने लगते। नरेंद्र को तो प्रत्यक्षवादी की खोज थी। धर्म प्रचारकों की रटी रटाई संप्रदायगत बोलियां सुनकर वह प्रबल संदेहवादी हो गया। पिता से विरासत में पाई हुई आलोचना वृत्ति पर पाश्चात्य विचारों की सान चढ़ चुकी थी। अतएव पुस्तक ज्ञान नरेंद्र को शांत नहीं कर पा रहा था। उसे अब एक जीते जागते आदर्श की खोज थी। इसी खोज का वह कुछ मित्रों के साथ आदि ब्रह्म समाज का सदस्य बन गया। ब्रह्म समाज चंद साल पहले आदि ब्रह्म समाज और अखिल भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजित हो गया। पहले के नेता देवेंद्रनाथ ठाकुर और दूसरे के केशव चंद्र सेन थे। केशव बहुत बड़े वक्ता थे और उस समय उनकी ख्याति शिखर पर थी। बंगाली नौजवान उनसे बेहद प्रभावित थे। रुमाम रोला का कथन है कि नरेंद्रनाथ उनसे ईर्ष्या करते थे और स्वयं केशव बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे, लेकिन इसके बावजूद वो उनके अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज के सदस्य नहीं बने। कारण यह था कि अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज राजा राममोहन रॉय के आदर्श और परंपरा से हट चुका था। केशव और उनके अनुयायी ईसाईयत में रंगे हुए थे और उनका चलन सनातन हिंदू धर्म की उच्चतक मान्यताओं के प्रतिकूल था। लेकिन नरेंद्र की बचपन से ही इन मान्यताओं में आस्था थी। संदेहवादी होते हुए भी उसमें दूसरे नौजवानों से उच्छृंखलता और अराजकता न थी। नरेंद्रनाथ ब्रह्मा समाज की रविवार या उपासना में शामिल होता था और अपने मधुर कंठ से ब्रह्मा संगीत सुनाकर सदस्यों का मन प्रसन्न किया करता था। पर उपासना के विषय में वो दूसरे सदस्यों से सहमत नहीं था। उसे ब्रह्मा समाज में त्याग और धर्मनिष्ठा की कमी महसूस होती थी। नरेंद्र जो कुछ देखता था उसकी वो निर्भीक आलोचना करता था। उसका मन अब भी अशांत था और जिस जीते जागते सत्य की उसे खोज थी वो यहां भी दिखाई ना पड़ा। एक दिन देवेंद्रनाथ ठाकुर ने उसे उपदेश देते हुए कहा, तुम्हारे अंग प्रत्यंग में योगियों के चिन्ह मौजूद हैं। ध्यान करने से ही तुम्हें शांति और सत्य की प्राप्ति होगी। नरेंद्र लगन का पक्का था। उसी दिन से ध्यान अनुराग में रंग गया। थोड़ा खाना, चटाई पर सोना, सफेद धोती और चद्दर पहनना और शारीरिक कठोरता का पालन करना उसका नियम बन गया। उसने अपने घर के निकट नानी के मकान में एक कमरा किराए पर ले रखा था।
परिवार के लोग समझते थे कि घर पर पढ़ाई की असुविधा के कारण ही नरेंद्र अलग रहने लगा है। विश्वनाथ बाबू ने बेटी की स्वाधीनता में कभी हस्तक्षेप नहीं किया था, इसलिए नरेंद्र अध्ययन, संगीत आदि की चर्चा करने के बाद शेष समय साधना भजन में बिताता था। सत्येंद्रनाथ मजूमदार अपनी विवेकानंद चरित पुस्तक में लिखते हैं, इस प्रकार दिन ब दिन बीतते गए, लेकिन उनकी सत्य को जानने की इच्छा तृप्त तो नहीं हुई, अपितु अधिकाधिक बढ़ने लगी। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि अतीन्द्रिय सत्य को प्रत्यक्ष करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के चरणों के पास बैठकर शिक्षा लाभ करना आवश्यक है जिसने स्वयं उस सत्य का साक्षात्कार किया है। उन्होंने अपने मन प्राण से यह भी निश्चय कर लिया कि इसी जीवन में सत्य को प्राप्त करना होगा, नहीं तो इसी प्रयत्न में प्राण दे देने होंगे। सुरेंद्रनाथ मित्र रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे और वे शिमला मोहल्ला में ही रहते थे। नवंबर 2181 के एक दिन उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपने मकान पर बुलाया और इस उपलक्ष्य में एक आनंदोत्सव का आयोजन किया। कोई अच्छा गायक ना मिलने के कारण उन्होंने अपने पड़ोसी नरेंद्रनाथ को बुला लिया। रामकृष्ण परमहंस से यह नरेंद्रनाथ का पहली बार साक्षात्कार हुआ। गाना सुना तो उन्होंने इस युवक की प्रतिभा को पहचान लिया। वो उठकर नरेंद्र के पास आए, कुछ देर बातें की और फिर दक्षिणेश्वर आने का अनुरोध करके चले गए। एफए की परीक्षा निकट थी। नरेंद्र उसमें इतना व्यस्त रहा कि इस बात को भूल ही गया। परीक्षा समाप्त हुई तो पिता ने ब्याह की बात चलाई। नरेंद्र का भावी ससुर दहेज में 10,000 रुपए नकद देने को तैयार था, पर नरेंद्र इस झंझट में कैसे पड़ता। वो मित्रों से कहा करता था, मैं विवाह नहीं करूंगा और तुम लोग देखोगे कि मैं क्या बनता हूं। विश्वनाथ अपने बाबू बेटे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालते थे। अब इस मामले में नरेंद्र की राय जान लेने का काम उन्होंने अपने संबंधी डॉक्टर रामचंद्र दत्त को सौंपा। जब यह प्रसंग छिड़ा तो नरेंद्र ने साफ कह दिया कि मैं ब्याह के बंधन में नहीं बंधूंगा, क्योंकि मैंने जीवन का जो उद्देश्य बना रखा है ब्याह उसमें बाधक बनेगा। उत्तर सुनकर डॉक्टर रामचंद्र ने कहा, यदि वास्तव में सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा मूल उद्देश्य है तो ब्रह्मा समाज आदि में भटकना व्यर्थ है। तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास जाओ। नरेंद्र को सुरेंद्रनाथ के मकान पर हुई भेंट याद आई और वो 3-4 मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर पहुंचा। रामकृष्ण चीर परिचित की तरह सहज भाव से मिले। नरेंद्र को अपने करीब चटाई पर बैठा लिया और गाना सुनाने को कहा। नरेंद्र ने ब्रह्मा समाज का मन चलो नीज निकेतन गीत गाया। फिर नरेंद्र के अपने अनुसार जब गाना समाप्त हुआ तो वो उसे हाथ पकड़कर एकांत में ले गए और भीतर से कमरा बंद करके बोले, अरे तू इतने दिन कहाँ रहा? मैं कब से तेरी बाट जो रहा हूं। विषयी लोगों के साथ बात करते करते मेरा मुंह जल गया। आज तेरे समान सच्चे त्यागी के साथ बात करके मुझे शांति मिलेगी। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू बह निकले। नरेंद्र हद बुद्धि सा उनकी ओर ताकता रहा। देखते ही देखते रामकृष्ण परमहंस ने हाथ जोड़कर नरेंद्र को सम्मान से संबोधित किया। मैं जानता हूं तू सप्तऋषि मंडल है, नर रूपी नारायण है, जीवों के कल्याण की कामना से तूने देह धारण की। नरेंद्र का कहना है कि उनके मुख से ऐसी बातें सुनकर मैं एकदम अवाक और स्तंभित रह गया। सोचा ये तो नीरा पागलपन है। मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र, मुझसे ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर दोबारा कहा, मुझे वचन दे कि तू मुझसे मिलने फिर अकेला आएगा और शीघ्र। नरेंद्र ने इस अद्भुत स्थिति से छुटकारा पाने के लिए वचन तो दे दिया, पर मन में सोचा कि फिर यहां नहीं आऊंगा। वे बैठक में लौट आए। वहां दूसरों की मौजूदगी में जो बातें हुई उनमें पागलपन का लेश मात्र भी न थी। रामकृष्ण ने नरेंद्र के जन्म के बारे में अपने शिष्यों को भाववेश में एक अद्भुत कथा सुनाई थी। वो कथा रोमाम रोला ने अपनी पुस्तक विवेकानंद में यो बयां की है। एक दिन समाधि में मैंने पाया कि मेरा मन प्रकाश के पथ पर ऊंचा उठ रहा। तारा जगत को पार करके वो शीघ्र ही विचारों की सूक्ष्मतर जाति में प्रविष्ट हुआ तथा और ऊंचा उठने लगा। पथ के दोनों ओर मुझे देव देवताओं के सूक्ष्म शरीर दिख पड़ने लगे। उस मंडल को भी पार करके मन वहां पहुंच गया जहां प्रकाश की एक मर्यादा रेखा सापेक्ष अस्तित्व को निरपेक्ष से पृथक कर रही थी। उस रेखा का भी उल्लंघन करके मन वहां पहुंच गया
जहां स्वरूप कुछ भी नहीं, अपने अपने आसान पर ही संतुष्ट थे। किंतु क्षण भर बाद ही मैंने 7 ऋषियों को समाधि लगाए बैठे देखा। मुझे ध्यान हुआ कि इन ऋषियों ने ज्ञान और पवित्रता में, त्याग और प्रेम में न केवल मानवों को वरन देवों को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं मुग्ध भाव से उनकी महत्ता का चिंतन कर ही रहा था कि उस अरूप प्रकाश क्षेत्र के एक अंश ने घनीभूत होकर एक दिव्य शिशु का रूप ग्रहण कर लिया। वह शिशु एक ऋषि के समीप आकर उनके गले से लिपटकर मधुर स्वर से पुकारता हुआ समाधि से जगाने का प्रयत्न करने लगा। समाधि से जागकर ऋषि ने अपने अवर्दोन्मिलित नेत्र शिशु पर स्थित कर दिए। उनकी वात्सल्य भरी मुद्रा से स्पष्ट था कि शिशु उन्हें कितना प्रिय है। आनंद विभोर होकर शिशु ने कहा, मैं नीचे जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चले। ऋषि ने उत्तर नहीं दिया, पर उनकी वत्सल दृष्टि में स्वीकार का भाव था। शिशु की ओर देखते देखते वो फिर समाधिस्थ हो गए। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका एक अंश एक प्रकाश पुंज के रूप में धरती की ओर उतर रहा है। जब मैंने नरेंद्र को देखा तब देखते ही पहचान लिया कि ऋषि का रूप वही है। नरेंद्र घबराया और भय से चिल्ला उठा, अजी, आपने ये मेरी कैसी अवस्था कर डाली? मेरे तो माँ बाप हैं। अब वह अद्भुत पागल खिलखिलाकर हंस पड़ा और नरेंद्र का हाथ अपनी छाती पर रखकर बोला, अच्छा तो फिर अभी रहने दे। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस फिर सामान्य स्थिति में आ गए। उन्होंने नरेंद्र को पहले ही दिन की तरह प्रेम पूर्वक खिलाया पिलाया, विभिन्न विषयों पर बातचीत की, प्यार और हास परिहास किया। और शाम को जब नरेंद्र ने विदा चाही तो उन्होंने अप्रसन्न होकर कहा, बोल, फिर शीघ्र ही आएगा तू। लिखा है, लाचार होकर पहले दिन की तरह वचन देकर ही लौटना पड़ा। नरेंद्र ने विस्मय की सीमा न थी। वो लौटते समय मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये पहेली क्या है। इस पहेली को तो समझना ही होगा। नरेंद्र की इस समय की मनस्थिति को स्वामी शारदानंद ने अपने ग्रंथ श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में व्यक्त किया है कुछ इस तरह। मैं सोचने लगा कि इच्छा मात्र से ये पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न चित्त को, दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस तरह तोड़ फोड़ कर मिट्टी के लौंदे की तरह अपने भाव से ढाल सकते हैं तो इन्हें पागल ही कैसे समझूं। किंतु प्रथम दर्शन के दिन मुझे एकांत में ले जाकर इन्होंने जिस प्रकार संबोधित करते हुए बातें की थी, उससे इन्हें पागल के अतिरिक्त और क्या मान सकता। बुद्धि का उन्मेष होने, अनंतर खोज तथा तर्क युक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति के संबंध में एक मतामत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चित नहीं हो सका। इसी स्वभाव में आज एक प्रचंड आज्ञात प्राप्त हुआ है। इससे संकल्प था, उदय हुआ जैसे भी हो सके इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव और शक्ति की बात अवश्य ही समझनी होगी। दरअसल ये अद्भुत पुरुष ही वह जीता जागता आदर्श था, नरेंद्र जिसे खोजता हुआ दक्षिणेश्वर पहुंचा था। लेकिन इस दृढ़ संस्कार युक्त युवक ने इस अद्भुत पुरुष को तब तक गुरु के रूप में धारण नहीं किया जब तक उनके स्वभाव और शक्ति को भली प्रकार समझ न लिया। अब देखना यह है कि इस अद्भुत पुरुष का स्वभाव और शक्ति क्या थी। नरेंद्र ने उसे कैसे पहचाना और इस अद्भुत पुरुष ने नरेंद्र को विवेकानंद बनाने में क्या भूमिका निभाई। ये न सिर्फ हमारा बल्कि भारतीय दर्शन के इतिहास का आवश्यक रोचक विषय है। गुरु और शिष्य, रामकृष्ण और विवेकानंद व्यक्ति नहीं, युग पुरुष है। हमारे राष्ट्रीय विचार के विकास क्रम की ऐसी ऐतिहासिक कड़ियां हैं जिन्हें समझे बिना उस पहेली को सुलझाना मुमकिन नहीं, जिसे तथाकथित अध्यात्मवादियों ने पूरी तरह उलझा दिया है और तथाकथित वामपंथियों ने जिसकी निरंतर अवहेलना तथा उपेक्षा की। चैप्टर 3, द्वंद्व। सत्य तो केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो निर्भय होकर बिना दुकानदारी किए उसके मंदिर में जाकर केवल उसी के हेतु उसकी पूजा करते हैं। विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस एक सच्चे मनीषी थे। वो अपने मनन और भिन्न भिन्न समाधियों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि एक ही सत्ता एक साथ एक भी है और अनेक भी है, और फिर घोषणा की थी कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई तथा वैष्णवादी संप्रदायों का धर्म के नाम पर आपस में लड़ना व्यर्थ है। उन्होंने एक ही सत्ता के ईश्वर, अल्लाह तथा गॉड अलग अलग नाम रख लिए हैं और अपने अपने मार्ग से एक उसी की खोज कर रहे हैं।
अब अपने इस आदर्श को कार्य रूप देने के लिए उन्हें संगठन की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए उन्होंने 1884 में शिष्य बनाना शुरू किए और 1886 में अपनी मृत्यु के समय तक 25 शिष्य जुटा लिए। नरेंद्र उन सब में श्रेष्ठ था और परमहंस ने उसके निर्माण में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। नरेंद्र से उनका प्यार जुनून की हद तक बढ़ गया था। प्रियनाथ सिन्हा अपने स्मरण में लिखते हैं, नरेंद्र बहुत दिनों से श्री रामकृष्ण देव के पास नहीं गए थे, इसलिए वे स्वयं एक दिन सवेरे रामलाल के साथ कलकत्ता में नरेंद्र के तंग में आए। उस दिन सवेरे नरेंद्र के कमरे में 2 सहपाठी हरिदास चट्टोपाध्याय और दशरथी सान्याल बैठे थे। ये लोग कभी पढ़ते थे तो कभी वार्तालाप करते थे। इसी समय बहिर्द्वार पर नरेन नरेन ये शब्द सुनाई पड़े। स्वर सुनते ही नरेंद्र हड़बड़ाकर तेजी से नीचे पहुंचे। उनके मित्रों ने भी समझ लिया कि श्री रामकृष्ण देव आए हैं, इसलिए नरेंद्र इतने अस्त व्यस्त होकर उन्हें परस्पर साक्षात्कार हुआ। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को देखते ही अश्रुपूर्ण लोचनों से गदगद स्वर में कहने लगे, तू इतने दिनों तक आया क्यों नहीं? हाँ नरेंद्र, इतने दिनों तक क्यों नहीं आया? बार बार इस तरह कहते कहते कमरे में आकर बैठ गए। बाद में अंगोछे में बंधे संदेश को खोलकर नरेंद्र को खा खा कहकर खिलाने लगे। वे जब कभी नरेंद्र को देखने आते तो कुछ न कुछ अति उत्तम खाद्य वस्तु उनके लिए अवश्य बांध कर ले आते। बीच बीच में लोगों के द्वारा भी भेज देते थे। नरेंद्र अकेले खाने वाले तो थे नहीं। उनमें से कुछ संदेश लेकर पहले अपने मित्रों के पास गए और उन्हें दिए, फिर स्वयं खाया। श्री रामकृष्ण इसके बाद बोले, अरे तेरा गाना तो बहुत दिनों से नहीं सुना, जरा गाना तो गा। उसी समय तानपुरा लेकर उसका कान ऐंठ स्वर बांधकर नरेंद्र ने गाना प्रारंभ किया। जागो मां कुल कुंडलिनी। जो ही गाना आरंभ हुआ, श्री रामकृष्ण भी भावास्त होने लगे। गाने के स्तर स्तर में उनका मन ऊपर उठने लगा, आंखें भी अपलक हो गई, अंग स्पंदनहीन हो गए, मुख ने अलौकिक भाव धारण किया और धीरे धीरे संगमरमर की मूर्ति के समान निस्पंद हो वे निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। नरेंद्र के मित्रों ने इससे पहले किसी मनुष्य को इस प्रकार भावास्त नहीं देखा था। वे श्री रामकृष्ण की यह अवस्था देखकर मन में सोचने लगे, मालूम होता है शरीर में किसी प्रकार की वेदना सहसा उत्पन्न हो गई है, इसलिए वे संज्ञा शून्य हो गए हैं। वो बहुत डरे। दशरथी तो जल्दी जल्दी पानी लाकर उनके मुख पर छींटा देने का प्रयत्न करने लगे। ये देखकर नरेंद्र उनको रोककर कहने लगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, वे संज्ञा शून्य नहीं हुए हैं, वे भावास्त हुए हैं। फिर से गाना सुनते सुनते वे चेतना युक्त हो जाएंगे। नरेंद्र ने इस बार श्यामा विषयक गाना प्रारंभ किया। उन्होंने एक बार तेमनी 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 करे नाचो माँ श्यामा, इस प्रकार के बहुत से श्यामा विषयक कभी भावाविष्ट हो जाते थे और कभी स्वाभाविक अवस्था प्राप्त कर लेते थे। नरेंद्र बहुत देर तक गाना गाते रहे। अंत में गाना समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण देव बोले, दक्षिणेश्वर चलेगा? कितने दिनों से नहीं गया है, चलना फिर लौट आना। नरेंद्र उसी समय तैयार हो गए। पुस्तक आदि उसी तरह पड़ी रही, केवल तानपुरे को यत्न पूर्वक रखकर उन्होंने श्री गुरुदेव के साथ दक्षिणेश्वर प्रस्थान किया। नरेंद्र अगर कुछ दिनों तक दक्षिणेश्वर नहीं जाता था तो रामकृष्ण बहुत व्याकुल हो उठते थे। 1886 की बात है। वो एक दिन बरामदे में बेचैन घूर रहे थे और रोते हुए कह रहे थे, माँ, उसे देखे बिना मैं रह नहीं सकता। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपने को संभाला और कमरे में शिष्यों के पास आकर बैठ गए। इतना रोया पर नरेंद्र नहीं आया। वे बेसुध से कह रहे थे, उसे एक बार देखने के लिए मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है, छाती के भीतर मानो कोई मरोड़ रहा है, पर मेरे खिंचाव को वो नहीं समझता। जब नरेंद्र आ जाता तो पहले उससे गाने सुनते और फिर खूब खिलाते पिलाते थे। कई बार उसे ढूंढने खुद भी शहर जाते थे। रामकृष्ण नरेंद्र को अपने शिष्यों में सबसे अधिक प्यार करते थे। उन्होंने सुरेंद्र नाथ के मकान पर पहली ही नजर में पहचान लिया था कि नरेंद्र एक सत्यनिष्ठ और दृढ़ चरित्र युवक है और उसमें लोकनायक बनने की बड़ी संभावनाएं हैं। रामकृष्ण ने अपनी अंतर्दृष्टि से भांप लिया कि उनके जितने मत उतने पथ, सार्वभौम संदेश का प्रचार करने के लिए नरेंद्र एक योग्य अधिकारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी मिथक सृष्टा समुद्र कल्पना ने उसे सप्तर्षि मंडल में से एक नर रूपी नारायण बना दिया। जिस तरह रामकृष्ण परमहंस को देखकर नरेंद्र की एक राय बनी
उसी तरह नरेंद्र को देखकर परमहंस की जो राय बनी उसे उन्होंने यूं व्यक्त किया है, मेरे नरेंद्र के भीतर थोड़ी भी कृत्रिमता नहीं है। बजाकर देखो तो ठन ठन शब्द होता है। दूसरे लड़कों को देखता हूँ मानो आंख कान दबाकर किसी तरह 2-3 परीक्षाओं को पार कर लिया है, बस वहीं तक उतना करते ही सारी शक्ति निकल गई है। परंतु नरेंद्र वैसा नहीं है, हंसते हंसते सब काम करता है। पास करना उसके लिए कोई बात ही नहीं। वह ब्रह्मा समाज में भी जाता है, वहां भजन गाता है, परंतु दूसरे ब्रह्मों की तरह नहीं। वह यथार्थ ब्रह्मा ज्ञानी है। ध्यान के लिए बैठते ही उसे ज्योति दर्शन होता है। उसे मैं यूं ही प्यार नहीं करता। नरेंद्र के इन्हीं गुणों के कारण रामकृष्ण अपने शिष्यों में से उसे सबसे अधिक प्यार करते और उसे अपनाकर अपने युग कार्य के लिए तैयार करना चाहते थे। लेकिन नरेंद्र भी सहज में हाथ लग जाने वाला नहीं था। वह भी दृढ़ संस्कार युक्त गठन का असाधारण युवक था, जिसके बाहरी आचरण से लोग उसे उद्दंड, हठी, दंभी तथा कैसे तड़प रहा है और जीवन रहस्य पा जाने के लिए सुख भोग तो क्या, वह प्राण तक होम कर सकता है। रामकृष्ण किसी भी व्यक्ति को जांच परख कर ही अपना शिष्य बनाया करते थे। नरेंद्र की असाधारण प्रतिभा को चाहे उन्होंने पहचान लिया था और चाहे वे उसे तन मन से प्यार करते थे, उसे देखे बिना चैन ना पड़ता था। लेकिन शिष्य के रूप में ग्रहण करने से पहले उसकी भी परीक्षा लेना आवश्यक था। हो सकता है कि दृष्टि ने धोखा खाया हो। इसी तरह जो व्यक्ति शिक्षा देने का योग्य अधिकारी ना हो, नरेंद्र उसे गुरु धारण करने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने भी रामकृष्ण के स्वभाव और शक्ति की परीक्षा लेना आवश्यक समझा। यूं कहिए कि एक अद्भुत पुरुष और एक असाधारण युवक अपने अपने कक्षपथ में घूमने वाले नक्षत्रों की तरह सहसा एक दूसरे से आ टकराए और उन दोनों में गुरु शिष्य का संबंध होने से पहले वे एक दूसरे की परीक्षा लेते, एक दूसरे को समझते परखते रहे। नरेंद्र दक्षिणेश्वर आने से पहले ब्रह्मा समाज का सदस्य था और उसके प्रतिज्ञा पत्र निराकार अद्वितीय ईश्वर रखकर केवल उसी की उपासना करूंगा पर हस्ताक्षर भी किए थे। अब रामकृष्ण ने उसे अष्टावक्र संहिता आदि ग्रंथ पढ़ने को दिए, लेकिन इनमें व्यक्त मान्यताएं नरेंद्र के पूर्व संस्कारों तथा मान्यताओं के विपरीत थी। इसलिए वह झुंझला उठा, मैं ये पुस्तकें नहीं पढ़ूंगा। मनुष्य को ईश्वर कहना, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। ग्रंथकर्ता ऋषि मुनियों का मस्तिष्क अवश्य ही विकृत हो गया था, नहीं तो ऐसी बातें वे कैसे लिख पाते। रामकृष्ण मृदु मुस्कान होठों पर लाकर शांत भाव से उत्तर देते, तो इस समय उनकी बातें ना लेना चाहे तो ना ले, पर ऋषि मुनियों की निंदा क्यों करता है। तू सत्य स्वरूप भगवान को पुकारता चल, उसके बाद वे जिस रूप में तेरे सामने प्रकट होंगे उसी पर विश्वास कर लेना। राखाल चंद घोष नरेंद्र के साथ ही ब्रह्मा समाज का सदस्य बना था। अब नरेंद्र से कुछ दिन पहले ही वो दक्षिणेश्वर आने जाने लगा था। एक दिन नरेंद्र ने देखा कि वो रामकृष्ण के पीछे पीछे मंदिर में जाकर देव मूर्तियों को प्रणाम कर रहा है। नरेंद्र का पारा चढ़ गया। उसने राखाल पर प्रतिज्ञा भंग करने का दोष लगाया और उसे मिथ्याचारी कहा। राखाल ने अप्रतिभ होकर गर्दन झुका ली, उससे कहते ना बन पड़ा। लेकिन रामकृष्ण ने उसका पक्ष लेकर नरेंद्र से कहा, उसको यदि अब साकार में भक्ति हो तो वो क्या करेगा। तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम ना करो, पर इस प्रकार दूसरों का भाव नष्ट करने का तुम्हें कौन अधिकार देता है। रामकृष्ण अपने विचार किसी पर थोपते नहीं थे और अगर कोई दूसरा किसी पर थोपे तो वे उसका विरोध करते थे। अपने शिष्यों के प्रति रामकृष्ण के व्यवहार के बारे में रोमाम रोला लिखते हैं, उस समय तक भारतवर्ष में गुरु का उसके शिष्य माता पिता से भी बढ़कर आदर करते थे, परंतु रामकृष्ण ऐसा कुछ ना चाहते थे। वे अपने आप को अपने शिष्यों के समान समझते थे। वे उनके साथ ही उनके भाई थे। वे घनिष्ठ मित्र के रूप में उनसे बातें करते थे और किसी प्रकार के बड़प्पन का भाव प्रदर्शित नहीं करते थे। एक दिन की बात है कि केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी आदि ब्रह्मा समाज के प्रसिद्ध नेता रामकृष्ण के पास बैठे थे। नरेंद्र भी वहां मौजूद थे। परमहंस भावावेश में उनकी ओर देखते और बातें करते रहे। लेकिन जब वे चले गए तो रामकृष्ण ने अपने भक्तों को मुखातिब करते हुए कहा, भाव में मैंने देखा केशव ने जिस एक शक्ति के बल पर प्रतिष्ठा प्राप्त की है, नरेंद्र में उस प्रकार की 18 शक्तियां हैं। कृष्ण और विजय के मन में ज्ञान दीप जल रहा है, नरेंद्र में ज्ञान सूर्य विद्यमान है। नरेंद्र ने प्रतिवाद किया, क्या कहते हैं आप? कहां विश्वविख्यात केशव सेन और कहां स्कूल का एक नगण्य लड़का नरेंद्र। लोग सुनेंगे तो आपको पागल कहेंगे। रामकृष्ण ने मृदु हास्य कर सरल भाव से उत्तर दिया, मैं क्या करूं भला, मां ने दिखा दिया इसलिए कहता हूं। मां ने दिखा दिया या आपके मस्तिष्क का ख्याल है, कैसे समझूं? नरेंद्र ने कहा।
मुझे तो महाराज यदि ऐसा होता तो यही विश्वास कर लेता, तो ये मेरे मस्तिष्क का ही ख्याल है। पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन ने इस बात को निसंदेह प्रमाणित कर दिया है कि कान, आंख आदि इंद्रियां कई बार हमें भ्रम में डाल देती है। ये हमें पग पग पर धोखा देती रहती है। आप मुझे प्यार करते रहते हैं और प्रत्येक विषय में मुझे बड़ा देखने की इच्छा करते हैं, इसलिए संभवतः आपको ऐसे दर्शन होते रहते हैं। जो बात तर्क की कसौटी पर खरी ना उतरे, उस पर विश्वास कर लेना नरेंद्र के स्वभाव के विपरीत था। वह रामकृष्ण के हर शब्द को तोलता था और संदेह व्यक्त करने में सकुचाता नहीं था। रामकृष्ण भी नाराज होने या बुरा मानने के बजाय इसी से उसे अधिक चाहते थे। नरेंद्र के आने से पहले उन्हें काली से ये प्रार्थना करते सुना गया था, माँ, मैंने जो कुछ उपलब्धियां प्राप्त की है उनमें संदेह करने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेज दो। नरेंद्र ने विज्ञान और पाश्चात्य दर्शन पढ़ा था। उसने जब दक्षिणेश्वर आना जाना शुरू किया तो वह अंधविश्वास और मूर्ति पूजा से सख्त घृणा करता था। उस समय न सिर्फ भक्तगण रामकृष्ण को अवतार मानते थे, बल्कि वे खुद भी अपने को अवतार मानते थे और शिष्यों से कहते थे, जो राम था, जो कृष्ण था, वही अब रामकृष्ण है। लेकिन नरेंद्र ने इस बारे में उन्हें साफ साफ कहा, चाहे सारी दुनिया आपका अवतार कहे, पर जब तक मुझे इसका प्रमाण नहीं मिलता, मैं आपको वैसा नहीं कहूंगा। रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए नरेंद्र की बात का समर्थन किया और शिष्यों से कहा, किसी भी बात को केवल मेरे कहने के कारण स्वीकार ना करो, तुम स्वयं हर एक बात की परीक्षा करो। रामकृष्ण अद्वैत सिद्धांत की जो ब्रह्मा की एकता सूचक शिक्षा देते थे, नरेंद्र उस पर तनिक भी ध्यान नहीं देता था, बल्कि कई बार उसका मजाक उड़ाते हुए अपने मित्र हाजरा से कहा करता था, क्या यह संभव है? लोटा ईश्वर है, कटोरा ईश्वर है, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है तथा हम सब भी ईश्वर है। नरेंद्र की इस प्रकार की आलोचना से रामकृष्ण के भक्त और शिष्य उससे चिढ़ गए थे। शुरू में वे उसे कठिन तथा अहंकारी समझने लगे थे, पर नरेंद्र का ज्ञान देखकर स्वयं रामकृष्ण का आनंद इतना तीव्र हो उठता था कि वे बीच बीच में भावानिष्ठ हो जाते थे। रोमाम रोला लिखते हैं, नरेंद्र की तीव्र आलोचना और उसके आवेगमय तर्क उन्हें आनंद से मग्न कर देते थे। नरेंद्र की उज्ज्वलतम तर्क बुद्धि और सत्य के अनुसंधान के लिए उसकी अथक निष्ठा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। वे उसे शैव शक्ति का प्रकाश मानते थे और कहते थे कि ये शक्ति ही अंत में माया को पराभूत करेगी। वो कहते थे, देखो कैसी अंतर्भीति दृष्टि है, ये एक प्रज्वलित अग्निशिखा है जो समस्त अपवित्रता को भस्म कर देगी। महामाया स्वयं भी उसके पास 10 कदम के अंदर तक नहीं घुस सकती। उसने उसे जो महिमा दी है, उसकी शक्ति ही उसे पीछे रोक रखती है। यह भी लिखा है, तथापि कभी कभी जब उसकी आलोचना दूसरों का कोई ख्याल ना करते हुए कठोर भाव से प्रयुक्त होती थी, तो उससे वृद्ध रामकृष्ण को दुख का अनुभव होता था। नरेंद्र ने रामकृष्ण के मुंह पर ही कहा था, आप कैसे जानते हैं कि आपकी उपलब्धियां केवल आपके अस्वस्थ मस्तिष्क ही की उपज या केवल दृष्टिग्राम मात्र नहीं है। इन मतभेद के बावजूद अद्भुत पुरुष और असाधारण युवक के आपसी संबंध दिन दिन कैसे घनिष्ठ और स्निग्ध होते जा रहे थे, इसके 2 उदाहरण लीजिए। नरेंद्र कोई 2 सप्ताह से दक्षिणेश्वर नहीं आया था। रामकृष्ण उसे देखने के लिए व्याकुल हो उठे। कलकत्ता जाकर देखने का निश्चय किया। इतवार का दिन था। सोचा कि नरेंद्र शायद घर पर ना मिले, पर शाम को साधारण ब्रह्मा समाज की उपासना में भजन गाने अवश्य जाएगा। अतएव रामकृष्ण शाम को ब्रह्मा समाज के उपासना भवन में उसे खोजने गए। जब वे वहां पहुंचे, उस समय आचार्य वेदी से व्याख्यान दे रहा था। वे अपने सीधे स्वभाव से वेदी की ओर बढ़ चले। उपस्थित सज्जनों में से कईयों ने उन्हें पहचान लिया। खुसर पुसर शुरू हुई और लोग उचक उचक कर उन्हें देखने लगे। रामकृष्ण वेदी के निकट पहुंचकर सहसा भावविष्ट हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखने की उत्सुकता और भी बढ़ी। उपासना गृह में गड़बड़ी मचते देख संचालकों ने गैस की बत्तियां बुझा दी। अंधेरा हो जाने के कारण जनता में मंदिर से निकलने के लिए हड़बड़ी मच गई। नरेंद्र को रामकृष्ण के वहां आने का कारण समझने में देर नहीं लगी। उसने आकर उन्हें संभाला। जब समाधि भंग हुई तो वह मंदिर के पिछले दरवाजे से किसी तरह उन्हें बाहर लाया और गाड़ी में बैठाकर दक्षिणेश्वर पहुंचाया। ब्रह्मों ने रामकृष्ण के प्रति तनिक भी शिष्टाचार नहीं दिखाया, बल्कि उनका आचरण अभद्रता और उपेक्षा का था। नरेंद्र के मन पर इससे चोट लगी और उसने इसके बाद ब्रह्मा समाज में जाना छोड़ दिया। रामकृष्ण ने नरेंद्र की परीक्षा लेने के लिए एक बार ऐसा भाव अपनाया कि उसके दक्षिणेश्वर आने पर वे उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे, न उसका गाना सुनते और न उससे बातें करते। नरेंद्र ने भी इसकी कोई परवाह नहीं की। वह आता और शिष्यों से हंस बोल कर लौट जाता।
प्रताप चंद हाजरा से उसकी खास तौर पर पड़ती थी। वह कभी कभी उसके साथ बातचीत और बहस में 3-4 घंटे बिता देता। जब इस प्रकार जाते जाते लगभग 1 महीना बीत गया, एक दिन हाजरा से बात करने के बाद वो कुछ देर के लिए रामकृष्ण के पास भी जा बैठा। जब नरेंद्र उठकर जाने लगा तब वे बोले, जब मैं तुझसे बात नहीं करता तो फिर किस लिए यहाँ आता है? नरेंद्र ने चट उत्तर दिया, आपको चाहता हूं, इसलिए देखने आता हूं, बात सुनने के लिए नहीं। उसका ये उत्तर सुनकर रामकृष्ण भावानंद से गदगद हो उठे। अपने पर रामकृष्ण का इतना स्नेह देखकर एक दिन नरेंद्र ने उनसे मजाक में कहा, पुराण में लिखा है राजा भरत दिन रात अपने पालित हिरण की बात सोचते सोचते मरने के बाद हिरण हुए थे। आप मेरे लिए जितना करते हैं उससे आपकी भी वही दशा होगी। शिशु के समान सरल रामकृष्ण चिंतित होकर बोले, ठीक ही तो कहता है, तो फिर क्या होगा? मैं तो तुझे देखे बिना रह नहीं सकता। संदेह का उदय होते ही रामकृष्ण चट्ट काली मंदिर में मां के पास गए और कुछ क्षणों के बाद हंसते हुए लौट आए। बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मां ने कहा, तू उस नरेंद्र को साक्षात नारायण मानता है, इसलिए प्यार करता है। जिस दिन उसके भीतर नारायण नहीं दिखेगा उस दिन तुझे उसका मुंह देखने की भी इच्छा नहीं होगी। 1881 से 1884 तक 3 वर्ष ऐसे ही चलते रहे। जब नरेंद्र ने दक्षिणेश्वर आना जाना शुरू किया तो उसे FA की परीक्षा देनी थी। तब तक वह मिल आदि पाश्चात्य न्यायिकों के मतवाद का अध्ययन बराबर जारी रखा। BA पास करते करते उसने देकार्त का अहमवाद, ह्यूम और बेंथेन की नास्तिकता, अज्ञेयवाद और आदर्श चिद्वस्तुवाद, डार्विन का विकासवाद, काम्टे और स्पेंसर का अज्ञेयवाद और आदर्श समाज की अभिव्यक्ति के संबंध में बहुत कुछ पढ़ लिया था। उन दिनों जर्मन दार्शनिकों की बड़ी चर्चा थी, इसलिए नरेंद्र ने कैंट, फिक्टे, हेगे शोपेनहावर के मतवादों से भी परिचय प्राप्त किया था। इसके अलावा स्नायु और मस्तिष्क के गठन एवं कार्य प्रणाली को समझने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाकर व्याख्यान सुने और विषय का अध्ययन किया। लेकिन इस सब से ज्ञान की प्यास बुझने के बजाय और तीव्र हो उठी। उसके हृदय में सत्य तत्व निर्णय करने का प्रबल उत्साह था। एक तरफ पश्चिम का भौतिकवाद और दूसरी तरफ दक्षिणेश्वर का अध्यात्मवाद, दोनों के बीच डोल रहा उसका मन अत्यंत अशांत था। बिना अनुभव किए ईश्वर को मानने की उपेक्षा नरेंद्र नास्तिक बन जाना बेहतर समझता था। निर्णय कर लेना सहज नहीं था। घर का वातावरण और पारिवारिक परंपरा भी 2 परस्पर विरोधी आदर्श प्रस्तुत कर रही थी। एक तरफ दादा का त्याग था, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण किया था। दूसरी तरफ पिता का भोगवाद, जिन्होंने वकालत जमाई थी। ज्यादा से ज्यादा रुपए कमाना और ठाठ से खर्च करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने अतीत को भुलाकर वर्तमान में रहना सीखा था। वे संस्कृत नहीं जानते थे, इसलिए गीता और उपनिषद आदि का अध्ययन उन्होंने नहीं किया था और ना करने की आवश्यकता ही महसूस की थी। वे चाहे अपने को स्वतंत्र चिंतक मानते थे, पर आत्मा तथा शरीर का क्या संबंध है, ईश्वर है या नहीं, ये जानने की चिंता उन्होंने कभी नहीं की। फारसी के सूफी कवि हाफिज की कविता और बाइबल में दर्ज ईसा मसीह की वाणी ही उनके आध्यात्मिक भाव की चरम सीमा थी। नरेंद्र को धर्म में प्रवृत्त देखकर उन्होंने एक दिन उसे बाइबल उपहार में दिया और कहा, ले, धर्म कर्म सभी इसी में है। दरअसल हाफिज की कविता तथा बाइबल भी वे मन बहलावे अथवा फैशन के तौर पर पढ़ते थे। उनकी स्वार्थ प्रिय बुद्धि को इन 2 ग्रंथों की भी और कोई व्यवहारिक उपयोगिता दिखाई नहीं देती थी। वे नितांत आत्मसेवी थे। धन और यश उनकी जीवन नौका के 2 चप्पू थे। पहले आप सुख भोग से रहो, फिर जो धन बचे उसे दान में देकर दूसरों की दृष्टि में सुखी और श्रेष्ठ बनो। कलकत्ता के शिक्षित समाज में ऐसे ही लोगों की संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। इन लोगों की ये धारणा बन गई थी कि विज्ञान, स्वतंत्र चिंतन और आध्यात्मिक भी अगर है तो पश्चिम के पास है। हमारे ऋषियों तथा शास्त्रों से अंधविश्वास और दुर्बलता के सिवा और कुछ नहीं सीखा जा सकता। इसी पाश्चात्य शिक्षा के कारण ब्रह्मा समाज 2 में विभाजित हो गई थी। भावावेश में आनंद विभोर हो जाने वाले रामकृष्ण का अद्वैतवाद ही ऐसा था जो आत्मत्यागी और सत्यनिष्ठ युवकों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था, पर नरेंद्र की तर्क बुद्धि उससे भी अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही थी। नरेंद्र ने 18 बरस की आयु में दक्षिणेश्वर जाना शुरू किया था। अब BA की परीक्षा देते समय उसकी आयु 21 बरस थी। यह तय था कि व्यक्तिगत सुख भोग को उसने अपने आदर्श के रूप में कभी ग्रहण नहीं किया था।
सत्य का अनुसंधान, समाज, राष्ट्र और मानव जाति का कल्याण ही उसके जीवन का परम ध्येय था। अपने आप को इस ध्येय के अनुरूप बनाने के लिए जिस तरह सोना कुठाली में पिघलाया जाता है, नरेंद्र ने अपने मस्तिष्क को ज्ञान की कुठाली में पिघला डाला था। लेकिन इस चमकते मचलते तरल पदार्थ को कुठाली से निकालकर ठोस रूप देने वाला आदर्श पुरुष उसे अभी नहीं मिला था, और ये अधिकार उसने अभी रामकृष्ण को भी नहीं दिया था। इन दिनों वह पाश्चात्य दार्शनिक हैमिल्टन से अधिक प्रभावित था। हैमिल्टन ने अपने दर्शन ग्रंथ के उपसंहार में लिखा है, संसार का नियामक ईश्वर है। इस सत्य सिद्धांत का आभास पाकर मनुष्य की बुद्धि निरस्त हो जाती है। ईश्वर का स्वरूप क्या है, यह प्रकट करने की शक्ति उसमें नहीं है। अतः दर्शन शास्त्र की वही इतिश्री है, और जहां दर्शन की समाप्ति है वही आध्यात्मिकता का प्रारंभ है। दक्षिणेश्वर में वो रामकृष्ण के शिष्यों से इसकी चर्चा खूब करता था। देखा जाए तो वह जाने अनजाने में इस माध्यम से भी अद्वैतवादी सिद्धांत के निकट पहुंच गया था। अब थोड़ा ही फासला तय करना बाकी रह गया था। ऐसी मनस्थिति में कई बार जीवन घटनाएं भी निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। बीए पास करने से पहले ही विश्वनाथ ने बेटे को प्रसिद्ध अटॉर्नी निमाई चरण बसु के पास जाकर कानून की शिक्षा पाने का आदेश दिया, ताकि वह भी पिता की तरह सफल वकील बने। फिर वे ये भी चाहते थे कि नरेंद्र रामकृष्ण के चक्कर से निकले और विवाह करके गृहस्थ बने। उसके स्वतंत्र स्वभाव को जानते हुए विश्वनाथ ने इस संबंध में सीधे बात करना उचित नहीं समझा और नरेंद्र को ढर्रे पर लाने का काम उसके एक प्रिय सहपाठी मित्र को सौंपा। एक दिन नरेंद्र तंग में बैठा परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा था। उसका ये सहपाठी मित्र आया और गंभीर मुद्रा धारण करके कहने लगा, नरेंद्र, साध संग धर्म अर्चना आदि पागलपन छोड़, ऐसा काम कर जिससे सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त हो। तथाकथित अनुभवी व्यक्तियों से ऐसी बातें सुनते सुनते नरेंद्र के कान पक चुके थे। अब एक प्रिय मित्र के मुंह से भी वही उपदेश सुनकर वह स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण मौन और स्थिर बैठा रहा और फिर बोला, सुन, मेरा विचार तुझसे एकदम भिन्न है। मैं सन्यास को मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श मानता हूँ। परिवर्तनशील अनित्य संसार के सुख की कामना में इधर उधर दौड़ने की अपेक्षा उस अपरिवर्तनशील सत्यम शिवम सुंदरम के लिए प्राणपण से प्रयास करना कहीं श्रेष्ठ है। परम मित्र तो उसे समझाने का कर्तव्य अपने ऊपर ओढ़ कर आया था। वह उत्तेजित होकर बोला, देखो नरेंद्र, तुम्हारी जितनी बुद्धि और प्रतिभा है उसे तुम जीवन में कितनी उन्नति कर सकते हो। दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण ने तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ दी है। कुशल चाहते हो तो उस पागल का संग छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। नरेंद्र पुस्तक छोड़कर कमरे में टहलने लगा। मित्र अपनी बात कहता रहा और उसने रामकृष्ण के बारे में कई प्रश्न पूछे। नरेंद्र रुका और शांत भाव से बोला, भाई, उस महापुरुष को तुम नहीं समझते। वास्तव में मैं भी उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाया। फिर भी उनमें कुछ ऐसी बात तो है कि मैं उन्हें चाहता हूँ। कई युवक सदस्य ब्रह्मा समाज को छोड़कर रामकृष्ण के शिष्य बन गए थे। जब विजय गोस्वामी ने भी धर्म परिवर्तन करके साधारण समाज से संबंध विच्छेद किया तो ब्राह्मा नेता शिवनाथ ब्राह्मा को रामकृष्ण के पास जाने से रोकने लगे। उन्हें मालूम था कि नरेंद्र भी दक्षिणेश्वर जाता है, इसलिए एक दिन उसे वहां जाने से मना करते हुए कहा, वह सब समाधि भाव जो कुछ तुम देखते हो स्नायु की दुर्बलता की ही चिन्ह है। अत्यधिक शारीरिक कठोरता का अभ्यास करने के कारण परमहंस का मस्तिष्क बिगड़ गया है। नरेंद्र ने शिवनाथ बाबू की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह उठकर वहां से चला गया। उसके मस्तिष्क में आंधी चल रही थी और नाना प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे। ये सरल हृदय महापुरुष क्या है? क्या वे सचमुच विकृत मस्तिष्क है? मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति से वे इतना प्यार किस लिए करते हैं? ये रहस्य क्या है? ब्रह्मा समाज के अधिकांश नेताओं से नरेंद्र का परिचय था। वह उनके पांडित्य से प्रभावित था, लेकिन उनमें से किसी के प्रति भी नरेंद्र के मन में इतनी श्रद्धा नहीं थी जितनी रामकृष्ण के प्रति थी। अब उन सबके चेहरे एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसने अपने आप से पूछा कि इतने दिन ब्रह्मा समाज में उपासना प्रार्थना करके भी उसका हृदय शांत क्यों नहीं हुआ? क्या इनमें से किसी को भी ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है? सत्येंद्रनाथ मजूमदार अपनी पुस्तक विवेकानंद चरित्र में लिखते हैं, एक दिन ईश्वर प्राप्ति के लिए तीव्र व्याकुलता लेकर नरेंद्र घर से निकल पड़े। महर्षि देवेंद्रनाथ उस समय गंगा जी पर एक नौका में रहा करते थे। नरेंद्र गंगा किनारे पहुंचकर जल्दी से नौका पर चढ़ाए। उनके जोर से धक्का देने पर दरवाजा खुल गया। महर्षि उस समय ध्यान मग्न थे। एकाएक शब्द सुनकर चौंक उठे। देखा, सामने उन्मत्त की तरह ताकते हुए नरेंद्रनाथ खड़े हैं। महर्षि को थोड़ी देर के लिए भी सोच विचार या प्रश्न करने का अवसर ना दे वे आवेगरुद्ध कंठ से बोल उठे,
महाशय, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? विस्मयचकित महर्षि ने ना जाने क्या उत्तर देने के लिए 2 बार चेष्टा की, परंतु शब्द मुख में ही रह गया। अंत में बोले, नरेंद्र, तुम्हारी आंखें देखकर समझ रहा हूं कि तुम योगी हो। उन्होंने नरेंद्र को कई तरह के आश्वासन देकर कहा कि वे यदि नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें तो ब्रह्मा ज्ञान के अधिकारी बन सकेंगे। नरेंद्र प्रश्न का कोई ठीक उत्तर ना पाकर घर लौट आया। घर लौटकर नरेंद्र ने दर्शन शास्त्र और धर्म संबंधी पुस्तकों को दूर फेंक दिया। यदि वे ईश्वर प्राप्ति में उन्हें सहायता ना दे सकी तो व्यर्थ में उनके पाठ से क्या लाभ। रात भर जाकर नरेंद्र कितनी ही बातें सोचने लगा। एकाएक उन्हें दक्षिणेश्वर के उस अद्भुत प्रेमिक की बात स्मरण हो आई। सारी रात असहनीय उत्कंठा में बिताकर नरेंद्र भोर होते ही दक्षिणेश्वर की ओर दौड़ पड़े। गुरुदेव के श्री चरण कमलों के पास पहुंचकर उन्होंने देखा सदानंद में महापुरुष भक्तों में घिरे हुए अमृत मधुर उपदेश प्रदान कर रहे हैं। नरेंद्र के हृदय में मानो समुद्र मंथन आरंभ हुआ। यदि वे भी नहीं कह दे तो फिर क्या होगा? वे फिर किसके पास जाएंगे? अंततः प्रकृति के साथ बहुत देर तक संग्राम करने के बाद अंत में जिस प्रश्न को वो एक अनेक धर्माचार्यों से पूछ चुके थे, पर आज तक कोई भी जिस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देने में समर्थ ना हुआ था, उसी प्रश्न को दोहराकर उन्होंने कहा, महाराज, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मृदुहास्य से महापुरुष का प्रशांत मुखमंडल अपूर्व शांति और पुण्य की आभा से उद्भासित हो उठा। उन्होंने तनिक भी सोच विचार ना करते हुए उत्तर दिया, बेटा, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। तुम्हें जिस प्रकार प्रत्यक्ष देख रहा हूं, इससे भी कहीं अधिक स्पष्ट रूप से उन्हें देखा है। नरेंद्र का विस्मय 100 गुना बढ़ाते हुए उन्होंने फिर कहा, क्या तुम भी देखना चाहते हो? यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी दिखा सकता हूं ईश्वर। इस वाणी में विश्वास का बल था। नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को मन से गुरु धारण किया, अपनी स्वाभिमान स्वतंत्रता उन्हें सौंप दी और उनके बताए अनुसार साधना आरंभ की। थोड़े ही दिन बाद उसके पिता हृदय रोग से अचानक चल बसे। नरेंद्र के लिए यह भयंकर अज्ञात था। सारे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटा। विश्वनाथ ने धन बहुत कमाया था, पर जितना कमाते थे उससे कहीं अधिक खर्च करते थे। उनके मरते ही कर्ज ख्वाहों ने आ घेरा। कर्ज चुकाना तो दूर रहा, 6-7 व्यक्तियों के लिए अन्न जुटाना समस्या बन गई। कहाँ रईस ठाठ थे और कहाँ अब फांकों की नौबत आ गई। नरेंद्र ने पहली बार दरिद्रता का स्वाद चखा। मित्र भी आजमाए गए, सबने इस संकट में मुंह फेर लिया। नरेंद्र ही अब परिवार में सबसे बड़ा था, इसलिए आजीविका का भार उसी पर आ पड़ा। इसके लिए जो दौड़ धूप करनी पड़ी और इन दिनों उसकी जो मानसिक दशा थी, उसका नरेंद्र ने स्वयं विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उसका कुछ अंश रोमाम रोला ने इस प्रकार उद्धृत किया है। मैं भूख से मरा जा रहा था। नंगे पैर में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक दौड़ता, परंतु सब तरफ से घृणा के अतिरिक्त और कुछ न मिलता। मैंने मनुष्य की सहानुभूति का अनुभव प्राप्त किया। जीवन की वास्तविकताओं के साथ ये मेरा प्रथम संपर्क था। मैंने देखा कि इस जगह दुर्बल, गरीब और परित्यक्तों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे व्यक्ति जो कुछ ही दिन पूर्व मेरी सहायता करने में गर्व अनुभव करते थे, उन्होंने सहायता करने की शक्ति के विद्यमान रहने पर भी अपने मुख फेर लिए। यह संसार मुझे शैतान की सृष्टि दिखाई देने लगा। एक दिन जल्दी दोपहरी में जब मैं मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, मैं एक स्मारक की छाया में बैठ गया। वहां पर मेरे कई मित्र भी थे और उसमें से एक मित्र भगवान की अपार करुणा का गान करने लगा। यह गाना मुझे अपने सिर पर जानबूझकर किया गया प्रहार जान पड़ा। अपनी माता और भाइयों की असहाय अवस्था याद कर मैं चिल्ला उठा, यह गाना बंद करो। जो लोग अमीरों के घरों में पैदा हुए हैं और जिनके माता पिता भूख से नहीं मर रहे हैं, उनके कानों में यह गान सुधार वर्षण कर सकता है। हाँ, एक समय था जब मैं भी इसी प्रकार सोचा करता था, परंतु अब जब मैं जीवन के निष्ठुरताओं के सम्मुख खड़ा हूं, ये गाना मेरे कानों में एक भयानक उपहास के समान चोट करता है। मेरे मित्र को इससे चोट पहुंची। उसे मेरी भयानक आपत्ति का कोई ज्ञान न था। अनेक बार जब मैं देखता था कि घर में खाने का पर्याप्त भोजन भी नहीं है, मैं अपनी माँ से यह बहाना करके कि मुझे एक दोस्त ने निमंत्रित किया है, भूखा रह जाता था। मेरे धनी मित्र ने मुझे दुर्भाग्य के बारे में कौतूहल व चिंता प्रकट नहीं की और मैं अपनी इस दुर्वस्था को किसी पर प्रकट ना करता था। नरेंद्र के चरित्र गठन में मां का प्रभाव सबसे अधिक था। वे एक धर्मप्राण महिला थी, पर इस घोर संकट में उनका विश्वास भी डगमगा गया। एक दिन सुबह जब नरेंद्र बिस्तर पर बैठा प्रार्थना कर रहा था, मां ने चिढ़कर कहा,
चुप कर रे छोकरे, बचपन से ही भगवान भगवान केवल भगवान, भगवान ही ने तो यह सब किया है। माँ की यह बात नरेंद्र को पहुंच गई। वह सोचने लगा, क्या भगवान सचमुच है? अगर है तो मैं जितनी प्रार्थनाएं करता हूं वो सुनता क्यों नहीं? शिव के संसार में इतना अशिव क्यों है? उसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के शब्द स्मरण हुआ है, यदि भगवान दयामय और मंगलमय है तो अकाल में लाखों आदमी बिना अन्न क्यों मर जाते हैं? उसके मन में ईश्वर के विरुद्ध प्रचंड विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और वो सोचने लगा, ईश्वर यदि है भी तो उसे पुकारना व्यर्थ है, क्योंकि इससे कुछ लाभ नहीं होता। अब नरेंद्र ठहरा निडर और निर्भीक। मनोगत भावनाओं को छिपाए रखना उसके स्वभाव के विपरीत था। अपनी इस ईश्वर विरोधी भावना को उसने लोगों के सामने युक्ति द्वारा प्रमाणित और सिद्ध करना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि नरेंद्र की न सिर्फ नास्तिक के रूप में निंदा फैली, बल्कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाने लगा कि दुष्ट लोगों की संगत में पड़कर वह शराबी और दुराचारी बन गया है। इस बेईमानी से नरेंद्र और हट पकड़ लिया और वह लोगों के सामने सगर्व कहने लगा कि अगर कोई अपना दुख कष्ट कुछ समय तक भूल जाने के लिए शराब पीता है या वेश्या के पास जाता है तो मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं समझता। अगर वैसे ही उपायों से मैं भी अपना दुख भूल सकूं, जिस दिन ये बात मेरी समझ में आ जाएगी, मैं भी ऐसे काम करने से पीछे नहीं हटूंगा। उसकी ये बातें विविध प्रकार से विकृत होकर दक्षिणेश्वर में परमहंस के शिष्य और कलकत्ता में उनके भक्तों तक पहुंची। लिखा है, कोई कोई मेरी स्थिति जानने के लिए मुझसे भेंट करने आए और जो निंदा फैली है वह पूर्णतः सही ना होने पर भी उसमें से कुछ अंशों पर उनका विश्वास है, इस बात को वे इशारे से व्यक्त कर गए। मुझे वे लोग इतना हीन समझते हैं, ये जानकर दंड पाने के भय से ईश्वर पर विश्वास करना दुर्बलता का लक्षण है। मैं ह्यूम, बेन, मिल, काम्टे आदि पाश्चात्य दार्शनिकों के मतों का उद्धृत करने लगा और ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है, यह दिखाने के लिए उनके साथ प्रचंड युक्ति तर्कों की अवतारणा करने लग जाता था। यह जानकर कि वे लोग इस बात पर विश्वास करके चले गए कि मैं पतित हो गया हूँ, मुझे प्रसन्नता ही हुई और सोचा कि ठाकुर भी उनके मुख से सुनकर इस पर विश्वास कर लेंगे। पर ऐसी चिंता मन में उठने से मैं फिर हताश हो गया। निश्चय किया, वे जो चाहे माने, मनुष्यों के मतों को मूल्य ही जब तुच्छ है तो उससे मेरी क्या हानि है। परंतु बाद में सुनकर मैं स्तंभित हो गया कि ठाकुर ने उन बातों को सुनकर पहले कुछ नहीं कहा। बाद में भवनाथ ने रोते हुए जब उनसे कहा, महाराज, नरेंद्र की ऐसी गति होगी ये तो स्वप्न में भी संभव नहीं था, तो उस समय ठाकुर ने उत्तेजित होकर कहा था, चुप रहे मूर्ख, माँ ने कहा है कि वह कभी वैसा नहीं हो सकता। यदि फिर कभी ऐसी बात मुझसे कही तो मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। नरेंद्र को दूसरों की निंदा प्रशंसा की कोई परवाह नहीं थी। गर्मी के बाद बरसात आई और चली गई, पर सब तरफ भटकते रहने के बावजूद भी उसे कोई काम न मिला। आखिर उसने सोचा कि साधारण मनुष्य की तरह धनोपार्जन के लिए उसका जन्म नहीं हुआ है, उसे अपने दादा की तरह संन्यास धारण करना होगा। जाने का दिन भी निश्चित हो गया, पर उसी दिन परमहंस पड़ोस के एक मकान में आए। नरेंद्र उनके दर्शन करने गया और वे उसे आग्रह पूर्वक अपने साथ दक्षिणेश्वर ले आए। दक्षिणेश्वर पहुंचकर मैं दूसरों के साथ कमरे में बैठा था। इतने में ठाकुर का भावावेश हुआ। देखते देखते वे एकाएक मेरे पास आए और मुझे प्रेम से पकड़कर आंसू बहाते हुए गाने लगे, कथा कही ते डराई, ना कही ते ओ डराई, अमार मने संदेह है, बुझी तो माय हराई हराई। बात कहने में डरता हूँ, ना कहने में भी डरता हूँ। मेरे मन में संदेह होता है कि शायद तुम्हें खो बैठूं। अंतर की प्रबल भाव राशि को अब तक मैंने रोक रखा था, अब उसका वेग नहीं संभाल सका। ठाकुर की तरह मेरे भी नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बह चली। हमारे इस प्रकार के आचरण से दूसरे लोग आवाक रह गए। प्रकृतस्थ होने पर उन्होंने हंसते हुए कहा, हम दोनों में वैसा ही कुछ हो गया। बाद में सब लोगों के चले जाने पर मुझे पास बुलाकर उन्होंने कहा, जानता हूं तू माँ के काम के लिए संसार में आया है। संसार में तू कभी नहीं रहेगा, परंतु जब तक मैं हूं तब तक मेरे लिए रहे। इतना कहकर वे हृदय के आवेग से पुनः आंसू न रोक सके। नरेंद्र दक्षिणेश्वर से घर लौटा। फिर वही आजीविका की चिंता। एक अटॉर्नी के ऑफिस में कुछ काम करके और कुछ पुस्तकों के अनुवाद से थोड़ा पैसा मिलने लगा, लेकिन इतने बड़े परिवार के लिए यह काफी न था।
सोच सोच कर नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुंचा और हठपूर्वक ठाकुर से कहा, माँ, भाइयों का कष्ट दूर करने के लिए आपको माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी होगी। रामकृष्ण ने सस्नेह उत्तर दिया, अरे मैंने तो कितनी ही बार कहा है, माँ नरेंद्र का दुख कष्ट दूर कर दो। तू माँ को नहीं मानता इसलिए माँ नहीं सुनती। अच्छा, आज मंगलवार है, मैं कहता हूँ आज रात को काली मंदिर में जाकर माँ को प्रणाम करके तू जो कुछ मांगेगा वही माँ तुझे देगी। मेरी माँ चिन्मय ब्रह्मा शक्ति है। उन्होंने अपनी इस इच्छा से संसार का प्रसव किया है, वे चाहे तो क्या नहीं कर सकती। परमहंस के आग्रह से नरेंद्र एक बार नहीं 2 बार 3 बार मंदिर में गया, पर वह एक बार भी स्वार्थ पूर्ति की प्रार्थना नहीं कर पाया। लिखा है, मंदिर में प्रवेश करते ही लज्जा ने हृदय को व्याप्त कर लिया। मैंने सोचा, ये कैसी तुच्छ बात है। मैं जगत जननी को कहने आया, ठाकुर कहते हैं राजा की प्रसन्नता प्राप्त करके उनसे कह दूं कोहणा मांगना। ये भी वैसी मूर्खता की बात है। मेरी भी वैसी हीन बुद्धि हुई है। लज्जा से प्रणाम करते हुए मैंने फिर कहा, मैं और कुछ नहीं मांगता माँ, केवल ज्ञान और भक्ति दो। आगे की बात परमहंस के एक भक्त तारापद घोष के मुख से सुनिए। आज दोपहर को दक्षिणेश्वर जाकर मैंने देखा श्री रामकृष्ण देव अकेले कमरे में बैठे हैं और नरेंद्र बाहर एक और पड़ा सो रहा है। पास जाकर प्रणाम करते ही उन्होंने नरेंद्र को दिखाकर कहा, देख ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसका नाम नरेंद्र है। पहले माँ को नहीं मानता था, कल मान गया है। कष्ट में है, इस कारण माँ से पैसा रुपया मांगने के लिए कह दिया था, परंतु मांग नहीं सका। कहाँ लज्जा आती है। मंदिर से लौटकर मुझसे कहा, माँ का गाना सिखा दीजिए। माँ मृतव ही तारा, ये गाना सिखा दिया। कल रात भर वही गाना गाया, पड़ा सो रहा है। प्रसन्नता से हंसते हुए उन्होंने कहा, नरेंद्र ने काली को मान लिया, बहुत अच्छा हुआ ना। उन्हें इस बात से बालक के समान आनंदित होते देख मैंने कहा, हाँ महाराज, बहुत अच्छा हुआ। कुछ देर बाद पुनः हंसते हुए बोले, नरेंद्र ने माँ को मान लिया, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? उसी बात को बारंबार घुमा फिरा कर कहते हुए वे आनंद प्रकट करने लगे। निद्रा भंग होने पर लगभग दिन के 4 बजे नरेंद्र कमरे में आकर ठाकुर के पास बैठ गए। ठाकुर उन्हें देखकर भावाष्टी होकर उनसे सटकर प्रायः उन्हीं की गोद में बैठे और कहने लगे, अपना शरीर और नरेंद्र का शरीर क्रमशः दिखाकर देखता हूँ कि ये मैं हूँ, फिर भी मैं हूँ। सच कहता हूँ, कुछ भी भेद नहीं देख पा रहा हूँ। जैसे गंगा के जल में एक लाठी का आधा भाग डुबा देने से 2 भाग दिखाई पड़ते हैं, पर यथार्थ में 2 भाग नहीं है, एक ही है। समझा, माँ के सिवाय और है ही क्या क्यों। बातचीत में 8 बज गए। उस समय ठाकुर की भावावस्था कम होते देखकर नरेंद्र और मैं उनसे विदा लेकर कलकत्ता लौट आए। इसके बाद हमने नरेंद्र को अनेक बार कहते सुना है, अकेले ठाकुर ही प्रथम दिन की भेंट से हर समय समान भाव से मेरे ऊपर विश्वास करते आए हैं, अन्य कोई नहीं, अपने माँ भाई भी नहीं। उनके इस प्रकार के विश्वास और प्यार ही ने मुझे जन्म भर के लिए बांध लिया है। केवल वही प्यार करना जानते हैं और कर सकते हैं। संसार के दूसरे लोग केवल अपने स्वार्थ साधन के लिए प्यार करते हैं। मूर्ति पूजा से घृणा करने वाला नरेंद्र अंत में खुद मूर्ति पूजक बन गया। प्रेम से तर्क पराजित हुआ। बाद को जब वे नरेंद्र विवेकानंद बन गए थे, तब उन्होंने कुमारी मेरी हेल को लॉस एंजलिस में 18 जून 1900 के पत्र में लिखा था, काली पूजा किसी भी धर्म का आवश्यक साधन है। धर्म के विषय में जितना कुछ भी जानने योग्य है, तुमने कभी भी उसके विषय में मुझे प्रवचन करते या भारत में उसकी शिक्षा देते हुए नहीं सुना होगा। मैं केवल उन्हीं चीजों की शिक्षा देता हूँ जो विश्व मानवता के लिए हितकर है। यदि कोई ऐसी विचित्र विधि है जो केवल मुझी पर लागू होती है, तो मैं उससे गुप्त रखता हूँ और यहीं पर बात खत्म हो जाती है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि काली पूजा क्या है, क्योंकि कभी मैंने इसकी शिक्षा किसी और को नहीं दी। शिक्षा में वे सिद्धांत ही को प्रमुख मानते थे। ये बात स्वामी त्रिगुणातीतानंद को न्यूयॉर्क के लिखे 14 अप्रैल 1896 के पत्र में भी स्पष्ट हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस ईश्वर है, भगवान है। क्या इस प्रकार की बातें यहाँ चल सकती है? सबके हृदय में बलपूर्वक उस प्रकार की भावना को बदमूल कर देने का झुकाव में विद्यमान है, किंतु इसमें हम एक शूद्र संप्रदाय के रूप में परिणत हो जाएंगे। तुम लोग इस प्रकार के प्रयत्न से हमेशा दूर रहना
यदि लोग भगवत बुद्धि से उनकी पूजा करें तो कोई हानि नहीं है। उनको ना तो प्रोत्साहित करना और ना ही निरुत्साहित।